तो सीजन 3 का पहला एपिसोड स्टार्ट ही होता है इरुमा और उसके दोस्तों के साथ जो कि जा रहे होते हैं स्कूल में। और इस वक्त वो लोगों ने कैरी किया होता है उनका सारा का सारा होमवर्क। पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे कि भाई आस्मोडियस अपना होमवर्क क्यों नहीं कैरी कर रहा है। वेल जैसे ये लोग स्कूल के पास पहुंचते हैं तो इनको बहुत सारा अटेंशन मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने पिछले सीजन में वॉल्टर पार्क को बचाया था, तो उस वजह से इन लोग को बहुत ज्यादा ही अटेंशन मिलता है। यहाँ तक कि इरुमा के सारे बाकी के क्लासमेट्स को भी सेम अटेंशन मिलता रहता है। तो वो लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन इरुमा दुखी रहता है। उसके बाद जैसे ही वो लोग क्लास में बैठते हैं तो वहां पे कालेगो सेंसे आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग हो स्पेशल चिल्ड्रन, क्योंकि तुम लोग मिसफिट क्लास के हो और उसके साथ साथ तुम लोग सब के सब रॉयल वन क्लासरूम में हो। तो तुम्हें मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो कि ये है कि अगर इस साल के एंड के पहले तुम सब के सब रैंक 4 तक नहीं पहुंचे तो तुम्हें इस क्लासरूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर कालेगो बोलता है कि ये काम मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ने वाला हूं, मैंने तुम्हारे लिए अपॉइंट किए हैं स्पेशल टीचर्स जो कि तुम लोग को रैंक 4 तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। वेल उन लोग को अंदर बुलाते हैं, ऐसा बोलता है वो, और तभी सारे के सारे टीचर्स अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्लास होने के बाद सारे टीचर्स वहां पे आते हैं और इन सारे बच्चों को लेके जाते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग के लिए। ये रेड वाला डीमन लेके जाता है जैस को और एलोसीर को, ये मछली वाली डीमन लेके जाती है गाब को और हमारे स्लीपी बॉय को, ये जेंटलमैन लेके जाता है कुरुमी को और उसके साथ साथ हमारे चिड़िया बॉय को। ये क्रोसेल को बोलता है कि वो जानता है कि क्रोसेल ही कुरुमी है और ये बात वो किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला है, तो ये बात उसके साथ ही छुपी रहेगी। उसके बाद ये सेक्यूबस टीचर लेके जाती है क्लारा को और एलिजाबेथ को, और बलम सेंसे ने लिया होता है आस्मोडियस को और उसके साथ साथ साबनॉक को। फिर एक एक टीचर उनकी स्पेशलिटी के बारे में बोलता है। पहला बोलता है मैं हूं क्राफ्टी, दूसरी बोलती है कि मैं हूं ब्लड लाइन मैजिक में एक्सपर्ट, तीसरा बोलता है कि मैं तुम्हारे पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूं, चौथा बोलता है कि मैं तुम्हारे समनिंग स्किल्स को इंपॉर्टेंट बनाना चाहता हूं, और पांचवी कहती है कि मैं तुम्हारे चार्म को इंपॉर्टेंट बनाना चाहती हूं। उसके बाद रॉबिन सेंसे इरुमा और शैक्स को लेके जाते हैं उनकी बहन से मिलाने के लिए। वेल इसी टाइम में आमेरी बेचारी अकेली हो गई होती है क्योंकि वो इरुमा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती है। और तब हमें दिखाते हैं कि रॉबिन सेंसे की बहन जो होती है वो होती है बाचिको, और बाचिको इरुमा और शैक्स की टीचर बन गई होती है। यो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो को स्पॉन्सर किया है एरी आर्ट्स ने, जो कि उनके इंस्टाग्राम पेज पे बहुत सारे अच्छे स्टिकर्स बनाती है, चार्म्स बनाती है और तो और फोन के ग्रिप बनाती है, और इसके साथ साथ वो और भी चीजें बनाती है। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि उन्होंने मुझे क्या क्या भेजा है, जो कि आप उनके वेबसाइट से चेक कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे नारुतो का पिन, जो कि बहुत हाई क्वालिटी का है और आप इसको अपने बैग पे लगा सकते हो और तो और अपने जैकेट पे भी लगा सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप इसको मेरी तरह एक कलेक्टेबल आइटम की तरह रख सकते हो, और ये बहुत सही है, इसका वेट भी अच्छा खासा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो उन्होंने भेजा है वो है ये की चेन्स, जिसको कि आप आपके बैग पे यूज कर सकते हो और तो और आप इसको अपने फोन के कवर पे यूज कर सकते हो एज अ चार्म। फिर उन्होंने हमें भेजा है फोन के ग्रिप्स, जो कि बहुत हाई क्वालिटी के हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला बहुत सही है, ये है पावर का फ्रॉम चेनसो मैन, और यहाँ पे लीवाई का भी है जो कि मेरा फेवरेट है फिलहाल तो। देन उन्होंने हमें भेजे हैं बहुत सारे स्टिकर्स जो कि उन्होंने खुद बनाए हैं। ये उन्होंने जुजुत्सु काइसेन का भेजा है, यहाँ पे चेनसो मैन का भेजा हुआ है, यहाँ पे थोड़े रैंडम कैरेक्टर्स के साथ भेजा हुआ है जिसमें होरेमिया दिख रहा है मुझे, उसके बाद मेड वाले एनिमे का दिख रहा है, और तो यहाँ पे नेजुको भी दिख रही है, और उसके साथ उन्होंने भेजा है मेरे वन ऑफ द फेवरेट एनिमे का जिसका नाम है वन पीस। ये सारे स्टिकर्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये सब वाटर प्रूफ है और ग्लॉसी भी है, वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और उसके साथ साथ आप इनको अपने जर्नल पे लगा सकते हो, जनरलिंग, एंड आप इसको लैपटॉप पे और फोन के कवर्स पे भी लगा सकते हो। इनफैक्ट मैं इसमें से कुछ स्टिकर्स मेरे PS5 पे भी लगाने वाला हूं और आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे लगते हैं। और यहाँ पे उन्होंने हमें थोड़े रैंडम स्टिकर्स भी भेज के रखे हैं। वेल ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स स्टॉक में लिमिटेड है एक्सेप्ट फॉर स्टिकर्स, तो अगर आपको ये सब चाहिए तो फटाक से आप उनके लिंक को एक्सेस कर लीजिए, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके वेबसाइट का लिंक दे के रखा है, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे के रखा है, और तो और उनके इंटरनेशनल अकाउंट का भी मैंने लिंक दे के रखा है, जहां पे वो इंटरनेशनल शिपिंग भी करती है। अगर आपको सब पसंद चाहिए उनके वेबसाइट को एक बार चेक करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं और इन सब का प्राइस भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, तो एक बार उनके वेबसाइट को चेक तो करिए। वेल मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। और अब हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। लेकिन ये इन लोगों से बहुत सारे अजीबोगरीब काम कराती है, ये तो इन लोग को मेड तक बना के रख देती है। वेल अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। बाचिको इरुमा और शैक्स को बोलती है कि उसको खाना है डेजर्ट, और ये डेजर्ट रहता है एक मॉन्स्टर के ऊपर। तो इरुमा और शैक्स दोनों ही जाके मॉन्स्टर से लड़ते हैं और डेजर्ट लेके आते हैं बाचिको के लिए। लेकिन तब तक बाचिको कुछ और खा के बोलती है कि मेरा पेट भर चुका है और ये चीज खराब हो गई है, ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेती है। फिर इरुमा अपने घर जाता है, ग्रैंडपा से और ओपेरा सान से बात करता है, फिर अगले दिन स्कूल जाता है, सेम ट्रेनिंग होता है उसके साथ, फिर घर जाता है, फिर स्कूल जाता है, फिर घर जाता है, यही साइकिल चलता रहता है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होते ही नहीं है। फिर ऐसे ही एक दिन इरुमा और शैक्स मिलके बाचिको के कपड़े धोते होते हैं कि तभी ही शैक्स का दिमाग सटक जाता है। वो कहता है कि मैं बाचिको को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जाने वाला हूँ रॉबिन सेंसे के पास और उनके साथ बैठ के ट्रेनिंग करूंगा, यहाँ पे मैं इस औरत को नहीं झेल सकता हूँ, ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है। और फिर बाचिको इरुमा के पास आती है और कहती है कि इरुमा तुम तो बहुत बड़े
गधे हो यार, ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेती है। और ये बात इरुमा को बहुत जोर की लगती है उसके दिल पे। फिर अगले दिन सारे बच्चे क्लासरूम में बैठ कर डिस्कस करते रहते हैं कि उनकी ट्रेनिंग कैसी जा रही है। तो शैक्स एक एक से पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी जा रही है, और सबके हाल एकदम बुरे हुए रहते हैं एक्सेप्ट फॉर इरुमा। इरुमा की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है सबके हिसाब से, क्योंकि इरुमा को बाचिको के साथ शॉपिंग करना होता है, उसके कपड़े धोना होता है, उसके लिए खाना बनाना होता है, और बस यही सब करना होता है। तो बाकी लोग कहते हैं भाई तुम्हारा ट्रेनिंग चल भी नहीं रहा है, ये तो तुम्हारे लिए घर के काम करा रही है तुमसे। उसके बाद बाचिको ऐसे ही एक जगह पे बैठी हुई होती है, और वहां पे तभी आ जाते हैं सालिवान सामा, जो कि होते हैं इरुमा के ग्रैंडपा। वो यहाँ पे आके बाचिको को बोलते हैं कि और बाचिको बताओ मेरे ग्रैंडसन की ट्रेनिंग कैसे चल रही है। ये सुन के बाचिको के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इरुमा की ट्रेनिंग के बारे में पूरी तरह से भूल गई होती है। फिर उसके बाद बाचिको जाती है इरुमा के पास और उससे कहती है चलो मैं तुम्हारा वेपन बनाने वाली हूँ और अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अब तक जो भी हमने किया था वो सब था सिर्फ टाइम पास। फिर हमें देखने मिलता है कि सब बच्चे वापस से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सबकी हालत एकदम खराब हो गई होती है। क्रोसेल डर रही होती है क्योंकि उसको उसके टीचर ने सब मॉन्स्टर्स के केज में बंद कर दिया होता है। शैक्स तो गेम खेल के थक गया होता है और ऐसे ही सबकी हालत खराब हो गई होती है। लेकिन यहाँ पे बाचिको इरुमा को लेके जाती है मैजिक टूल्स बैटरा में, जो कि इरुमा का खुद का बैटरा होता है, और उससे वो कहती है कि यहाँ पे मैं तुम्हारा वेपन बनाने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो इरुमा बोलता है ये तो मेरा ही बैटरा है। ये सुन के बाचिको थोड़ा भड़क जाती है, बोलती है अरे भाई तुझे ये पहले बोलना चाहिए था। उसके बाद वो लोग बैटरा के अंदर जाते हैं तो बाचिको उससे कहती है कि तुम ये वाला स्पेल यूज करो, क्वांग क्वांग। ये यूज करने के बाद तुम किसी भी चीज को एक बो में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा बोल के बाचिको उसे 2-3 बो बना के दिखाती है। तो इरुमा भी ये स्पेल यूज करता है और नए नए बो बनाने लगता है, लेकिन बाचिको सारे के सारे बो को रिजेक्ट कर देती है। कहती है ये सब बो तेरे खुद के नहीं है, ये तूने इन सबका इंस्पिरेशन कहीं और से लिया हुआ है। उसके बाद बाचिको इरुमा को कहती है कि तुम्हारे पास एक आखिरी चांस है एक बो बनाने का, तब तक मैं बाहर जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो जैसे ही बाचिको बाहर निकलती है तो हमें बाचिको का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये दिखाते हैं कि बाचिको एक अच्छी टीचर थी और वो हमेशा स्टूडेंट्स को सिखाती थी कैसे वो लोग बो बनाए और कैसे वो लोग आर्चरी में एक्सपर्ट बने। तो उसका एक स्टूडेंट रहता है जो कि अच्छा खासा बो बना लेता है, लेकिन वो बो बनाने के बाद आर्चरी छोड़ देता है। तो ये देख के बाचिको का दिल टूट जाता है। बाचिको ऐसे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है, लेकिन सब के सब किसी न किसी वजह से उसकी ट्रेनिंग छोड़ देते थे। तो इसी वजह से बाचिको को ऐसा लगा कि वो टीचर बनने के लायक है ही नहीं, और इसी के साथ बाचिको का फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तभी हमें दिखाते हैं कि गाप और हमारे स्लीपी बॉय ने दोनों ने अपनी ट्रेनिंग कॉन्कर कर ली होती है और वो इस फिश वाले डीमन के स्पेल से बाहर निकल जाते हैं। तो ये देख के वो डीमन बहुत खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जेंटलमैन वाले टीचर के भी दोनों के दोनों स्टूडेंट्स जो कि होते हैं क्रोसेल और हमारा बर्ड बॉय, दोनों ने अपनी ट्रेनिंग में अच्छे खासे स्कोर पाने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि क्रोसेल सारे के सारे समन्स को अपने कमांड में ले पाती है और हमारा बर्ड बॉय भी फीमेल एनिमल्स के साथ अच्छी खासी बातें कर लेता है। और यहाँ पे शैक्स भी गेम खेल खेल के रॉबिन सेंसे को फाइनली हरा देता है। और तो और साबनॉक और आजाज दोनों ही मिलकर प्लान बनाते हैं कि उन लोग को एक साथ लड़ना चाहिए, और वो दोनों मिलके बलम सेंसे को एक एक मुक्का मार देते हैं, जो देख के बलम सेंसे खुद बहुत हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे सक्यूबस बैटरा में तो ये टीचर एलिजाबेथ से तो बहुत खुश हो गई होती है, लेकिन यहाँ पे क्लारा भी उसे चौंका देती है अपने स्पेशल चार्म से। फिर हमें दिखाते हैं कि इरुमा वो फेदर को लेके सोच रहा होता है कि उसे कैसा बो बनाना है, लेकिन तभी अलीसान वहां पे आ जाते हैं और वो इरुमा को बोलते हैं कि तुम कुछ ऐसा सोचो जो तुम्हें एम्बैरेसिंग लगे, और ये सोच के तुम एक बो बनाने की कोशिश करो। तो इरुमा अपना बो बनाने की कोशिश करता ही रहता है कि तभी ही बाचिको वहां पे पहुंच जाती है और इरुमा एक लेजेंडरी बो को समन करता है। ये देख के बाचिको खुश हो जाती है और उसे याद आता है कि रॉबिन ने उससे कहा होता है कि कभी ना कभी तो एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर देगा। और बाचिको समझ जाती है कि इरुमा ही वो स्टूडेंट है। और अब बारी आ चुकी है हार्वेस्ट फेस्टिवल के स्टार्ट होने की, जिसके स्टार्टिंग में ही टीचर लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल का इंट्रोडक्शन हमें देते हैं और बताते हैं कि इस फेस्टिवल में क्या क्या होने वाला है। ये लोग ये भी कहते हैं कि लास्ट टाइम की विनर होती है आमेरी, जो कि फिलहाल है स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट। उसके अगले सीन में सारे के सारे स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ पे होते हैं द डोरोडोरो ब्रदर्स, जो कि माने जाते हैं कि बहुत ही ज्यादा शैतान होते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है ये अजीब सा डीमन जिससे बहुत बदबू आती है सबको, और सब लोग इससे दूर भागने लगते हैं। और तो और ये पढ़ाकू बंदा जो हमेशा रैंक 2 पे आता है, ये भी यहाँ पे होता है। तो ये जो 3-4 लोगों को हमें दिखाया गया है, मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं इस पूरे आर्क में, क्योंकि इन लोग को स्पेसिफिकली दिखाया गया है एनिमे के अंदर। और फिर यहाँ पे सारे बच्चे बात करते रहते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल तो होने वाले हैं मिसफिट्स, लेकिन वो लोग तो हंसते खेलते रहते हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग उनसे जीत ही जाएंगे। ऐसा वो लोग बात करते ही रहते हैं कि तभी मिसफिट्स आते हैं और एकदम खूंखार रूप में होते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोगों ने बहुत मार खाई होती है उनकी ट्रेनिंग में। यहाँ पे जब क्लारा और एलिजाबेथ की एंट्री होती है तो क्लारा ने एक अजीब सा कपड़ा पहन के रखा होता है अपने ऊपर, जो कि एक पूरे स्टफ टॉय के जैसा लगता है। फिर उसके बाद सारे के सारे मिसफिट्स बैठ के डिस्कस करते हैं कि वो लोग कैसे क्या जीतने वाले हैं, और वो लोग एक घेरा बना के रख लेते हैं। वहां पे शैक्स इरुमा को कुछ बोलने के लिए बोलता है, तो इरुमा बोलता है चिल्ला के कि अगर तुम में से किसी की भी वजह से हम लोग हारे तो ये तुम लोग के लिए बहुत बुरा होगा। ऐसा बोल के सारे बच्चे हार्वेस्ट फेस्टिवल को स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग एक एक एंट्रेंस पकड़ के फॉरेस्ट के अंदर घुस जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है। हर एक चीज जो भी यहाँ पे हार्वेस्ट की जा सकती है उनको सबको एक एक पॉइंट दिया गया रहता है। कोई 10 पॉइंट का होगा, कोई 20 पॉइंट का, कोई 100 का और कोई 3000 का। ऐसे ही सबके अपने अपने पॉइंट्स होते
हैं। तो स्टूडेंट्स लोग जब भी किसी भी चीज को पकड़ेंगे तो वो लोग उसे कलेक्ट करके एक ऑफिस में देके पॉइंट्स कमा सकते हैं। वेल, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। फिर यहाँ पे दिखाते हैं कि आस्मोडियस फटाफट बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मार मार के अच्छे खासे पॉइंट्स कलेक्ट कर लेता है और यहाँ पे साबनॉक भी ऐसा ही करता है। फिर आस्मोडियस और साबनॉक दोनों ही मिलके बैठ के डिस्कस करने लगते हैं कि उनको कितना पॉइंट्स चाहिए जीतने के लिए। तो आस्मोडियस कहता है कि जीतने के लिए 50,000 पॉइंट्स चाहिए होते हैं और लास्ट टाइम आमेरी-सान को 59,000 पॉइंट्स मिले थे जो कि बहुत हाईएस्ट था। वो लोग ये भी बोलते हैं कि इस फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसा लेजेंडरी लीफ है जिसका पॉइंट्स है टोटल 1 लाख पॉइंट्स। वो जिसको भी मिल जाएगा उसे सीधा 1 लाख पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो लीफ है ये आज तक कभी किसी को मिला नहीं है और ये एक टाइप का रूमर ही है, ऐसा ये लोग कहते हैं। ये लोग बात करते ही रहते हैं कि तभी अचानक से इनके घेरे के अंदर डोरो ब्रदर्स आ जाते हैं और वो लोग इनको चैलेंज करते हैं। तो अभी बैटल होने वाला है डोरो ब्रदर्स के बीच और आस्मोडियस और साबनॉक के बीच। यहाँ पे डोरो ब्रदर्स कहते हैं कि अगर डोरो ब्रदर्स आस्मोडियस को कहते हैं कि अगर तुम जीत गए तो हमने जितना भी पॉइंट्स कमाया है वो सब हम तुम्हें दे देंगे। तो आस्मोडियस बोलता है कि तुम भी यही चाहोगे कि अगर तुम जीत गए तो हमने जो पॉइंट्स कमाया वो तुमको चाहिए, ठीक है? तो ये लोग बोलते हैं नहीं, अगर हम जीते तो हमें चाहिए कि तुम हमारे मास्टर को हमें वापस कर दो। यहाँ पे ये लोग बलम सेंसे की बात करते रहते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कुरुमी तो एक तरह की रानी बन गई होती है। यहाँ के सारे डीमंस और मॉन्स्टर्स कुरुमी को फॉलो करते रहते हैं और उसकी बातें को ओबे करते रहते हैं और हमारा बर्ड बॉय तो उसका मैनेजर बन गया होता है। और इस सीन में कुरुमी बहुत ज्यादा ही खतरनाक लगती है और कुरुमी को देख के आसपास के स्टूडेंट्स भी थोड़े डर गए होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और कुरुमी भी बहुत खुश हो गई होती है क्योंकि उसको उसके कुरुमी वाला रूप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी और वो उसे क्रोसेल के रूप में ही अटेंशन पा रही है। फिर हमें दिखाते हैं कि एलोसिर यहाँ पे कुछ लोग से दोस्ती करके बहुत सारे क्रॉप्स को कलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे इस बंदे के साथ जाता है इन सब क्रॉप्स को काउंटर पे दे के पॉइंट्स कमाने के लिए। और तभी एलोसिर इस बंदे को बेवकूफ बना देता है क्योंकि जिस जगह पे ये लोग पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए दे रहे होते हैं वो कोई पॉइंट कलेक्ट करने की जगह नहीं होती है। ये बंदा असल में जैज होता है और जैज और एलोसिर इस गधे को बुद्धू बना के इसके सारे पॉइंट्स और इंग्रेडिएंट्स चोरी करके भाग जाते हैं यहाँ से। और तभी वो लोग कहते हैं यही है हमारे मास्टर ने जो हमें सिखाया है, द स्किल कॉल्ड एज क्राफ्टी। और तभी हमें दिखाते हैं कि ये लोग का ट्रेनिंग कैसा गया था। इनका जो मास्टर होता है वो इन दोनों को इनके पहले ही दिन पे एक क्लब में लेके चला गया होता है और कहता है भाइयों मजे करो, अब से तुम्हारी अडल्ट जिंदगी शुरू हो गई है। ऐसा बोल के वो इन दोनों को बोलता है कि चलो तुम तुम्हारे स्किल्स इन्हें दिखाओ। तो जैज उनको दिखाता है कि वो कैसे किसी की भी कोई भी चीज चोरी कर सकता है और एलोसिर दिखाता है कि वो कितना स्मार्ट है। और ऐसे ये दोनों बहुत पॉपुलर हो गए होते हैं यहाँ पे इस क्लब में। लेकिन जैसे ही क्लब में पैसा भरने की बारी आती है तो इनका मास्टर बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा पैसा खुद से भरना है, मैं तुम्हारा पैसा नहीं भरने वाला हूँ। और इन दोनों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग इन लोग को पकड़ लेते हैं और 3 हफ्ते के लिए यहाँ पे इनसे काम कराने की कोशिश करते हैं। और तभी एलोसिर और जैज को मालूम पड़ता है कि जो अडल्ट होते हैं वो बड़े ही बेकार होते हैं। वो लोग बहुत सारे क्राफ्टी चीजें यूज करते हैं और बदमाशी करके हमें येड़ा बना के हमसे खुद के काम की चीज निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे काम करते करते एलोसिर और जैज दोनों ही नई नई चीजें सीखते हैं कि अडल्ट लोग कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कैसे वो लोग खुद का काम निकलवा लेते हैं। ये सब चीजें वो लोग सीखने लगते हैं। फिर ऐसे ही 1 हफ्ते के बाद इनका मास्टर वापस यहाँ पे आता है, चलो नॉर्मल सा गेम खेलते हैं कॉइन वाला, अगर तुमने कॉइन गेस कर लिया तो तुम जीत जाओगे। तो वो कॉइन को फ्लिप करता है, अपने हाथ में पकड़ता है और इनसे बोलता है बताओ कौन से हाथ में कॉइन है। तो ये लोग गलत जवाब देते हैं। उसके बाद वो हंसते हंसते वहां से निकल लेता है और इनको 1 हफ्ता और काम करना पड़ता है। तभी एलोसिर और जैज दोनों ही समझ जाते हैं कि ये बंदा हमको बेवकूफ बना रहा है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब से वो लोग सीधे होकर काम नहीं करेंगे और वो लोग भी लोगों को बेवकूफ बनाना स्टार्ट करेंगे और बॉक्स के बाहर सोच के चीजें करेंगे। तो वापस से कुछ समय बाद इनका मास्टर वापस से यहाँ पे आता है और वो फिर से कॉइन को उछालता है और इस वक्त जैज वो कॉइन खुद के हाथ में पकड़ लेता है और बोलता है ये कॉइन मेरे हाथ में है। ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं भाई इसने तो कोड को क्रैक कर लिया। लेकिन तभी ही इनका मास्टर रोते रोते हंसने लगता है और बोलता है गलत जवाब, कॉइन तो मेरे लेफ्ट हैंड में है। और तभी जैज देखता है तो वो कॉइन उसके हाथ से गायब होके इसके मास्टर के लेफ्ट हैंड में आ गया होता है। तो यहाँ पे जैज और एलोसिर का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ साथ इन लोग को बहुत सारे माइंड गेम्स के बारे में पता चल गया होता है कि अडल्ट लोग कैसे माइंड गेम्स यूज करते हैं और यही ये लोग यूज करते हैं इस हार्वेस्ट फेस्टिवल में। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इरुमा एक जगह पे शांति से बैठा हुआ होता है और कुछ लोग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो लोग को लगता है कि वो लोग इरुमा के पॉइंट्स चुरा लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही हो गया होता है। इरुमा खुद ही खुद के सारे इंग्रेडिएंट्स को एक गमले में रख के उसका खाना बना के खाने की कोशिश करता रहता है। फिर हमें ये लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक देते हैं कि जब इरुमा और शैक्स जंगल में आए हुए होते हैं तो शैक्स को लगता है कि उसको इरुमा की देखभाल करनी पड़ेगी क्योंकि इरुमा तो सालिबान के घर में रहता है तो उसे कुछ हार्डशिप के बारे में पता ही नहीं है, ऐसा शैक्स को लगता है। लेकिन इरुमा ने तो उसकी जिंदगी में बहुत सारे हार्डशिप्स फेस किए होते हैं। तो इरुमा फटाक से उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में आता है और वो बोलता है कि चलो अब हमें सबसे पहले एक शेल्टर बनाना पड़ेगा, खाने की चीजें ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये सब देख के शैक्स कंफ्यूज हो गया होता है कि भाई ये क्या हो गया, इरुमा को इतना जल्दी ये सब चीज कैसे आ गया। उसके बाद शैक्स और इरुमा सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करते हैं, गमले में डालते हैं और खाना बना के खाने लगते हैं। तो ये सब देख के बाकी सब स्टूडेंट्स वहां से निकल लेते हैं क्योंकि वो लोग बोलते हैं भाई यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे शैक्स ने एक छोटी सी पोटली खुद के जेब में रखी हुई होती है जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। शैक्स बोलता है कि इरुमा तो बहुत बड़ा दिमागी आदमी है, क्यों? क्योंकि इसने सारे के साथ सारे स्टूडेंट्स को यहाँ से भगा दिया और उसके साथ साथ अब सबको लगता है कि हम लोग के
पास बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं है, तो हम लोग सेफ रहेंगे। उसके बाद हम एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे ये लड़के लोग गए होते हैं एक मिक्सर में, जहाँ पे ये लोग कुछ लड़कियों से मिलते हैं। यहाँ पे शैक सबको बोल के रखता है कि तुम लोग थोड़ा सा ऐसे बिहेव करना कि तुम लोग इन लड़कियों के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो। यहाँ पे असल में शैक्स कोशिश करता है कि खुद वो इन सब लड़कियों को सेट कर ले, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो जाता है। ये सब लड़कियां साबनॉक और इरुमा से सेट होने लगती है और यहाँ पे शैक्स का दिल टूट जाता है कि वो कितनी भी कोशिश करता है लेकिन कोई भी लड़की उसको इतना भाव देती ही नहीं है। ये सब सोच के शैक्स एकदम उदास बैठा ही होता है कि तभी वहां पे आती है क्लारा अपने अजीब से कॉस्ट्यूम में, और वो वहां पे आके इरुमा को पकड़ के वहां से भाग जाती है। तो शैक्स उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे आ जाती है एलिजाबेथ। वो यहाँ पे आके शैक्स को थोड़ा सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो शैक्स को कहती है कि चलो तुम्हारे पास जितने पॉइंट है तुम मुझे दे दो, ऐसा वैसा करके वो शैक्स से पॉइंट्स निकालने की कोशिश करती है, लेकिन शैक्स बोलता है नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन शैक्स उसके प्यार में आखिर पागल हो ही जाता है और वो घूम फिर के उसे उसके पॉइंट्स दे देता है। यहाँ तक कि शैक्स ने थोड़े और पॉइंट्स अंदर छुपा के रखे होते हैं, वो भी दे देता है एलिजाबेथ को। और तभी एलिजाबेथ बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर मेरा ब्लड लाइन मैजिक यूज ही नहीं किया था, क्योंकि मैं तुमसे कहा था कि मैं जिन भी लड़कों को पसंद करती हूँ मैं उनके ऊपर मेरा मैजिक नहीं यूज करती हूँ। तो ये सोच के शैक्स को लगता है कि एलिजाबेथ उससे प्यार करती है। तो शैक्स बोलता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो एलिजाबेथ बोलती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं बाकी सारे के सारे मिसफिट्स के बच्चों से प्यार करती हूँ, क्योंकि सब मेरे पहचान के हैं। तो ये सुन के शैक्स का दिल टूट जाता है। फिर हमें वो लोग एक छोटा सा बैक स्टोरी दिखाते हैं एलिजाबेथ के बारे में, कि वो बचपन से ही चाहती थी कि उसको एक ऐसा लवर मिले जिसके ऊपर वो उसकी ब्लड लाइन मैजिक यूज ना करे और वो लवर उसे अनकंडीशनली प्यार करे। यहाँ पे एलिजाबेथ शैक्स से पॉइंट्स कलेक्ट करके निकल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि क्लारा ने इरुमा को पकड़ लिया होता है और वो उसे अपने कॉस्ट्यूम के अंदर खींच के घुसा देती है। और इस कॉस्ट्यूम के अंदर जाने के बाद क्लारा उसके ऊपर एक मैजिक यूज करती है जिसका नाम होता है क्लारास टॉय बॉक्स। और इसके अंदर जाने के साथ साथ हर जगह पे बहुत सारे टॉयज आ गए होते हैं, खाने की चीजें आ गई होती है और इरुमा भी एक छोटे से बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्लारा बोलती है कि इरुमा आज तुम और मैं पूरा दिन बैठ के खेलेंगे। तो इरुमा एकदम एक्साइटेड हो गया होता है क्योंकि वो एक बच्चे में कन्वर्ट हो गया होता है। तो वो इरुमा और क्लारा बहुत गेम्स खेलने लगते हैं। यहाँ पे वो लोग गन की गेम खेलते हैं, फिर एक ब्लू और ग्रीन कलर के सर्कल वाला गेम खेलते हैं। वो लोग यहाँ पे जंप्स करते लगते हैं और यहाँ पे क्लारा गाना भी गाने लगती है इरुमा के लिए। ऐसे ही इरुमा अपने हर एक चीज के बारे में भूल गया होता है और वो सिर्फ गेम्स पे ध्यान देने लगता है। लेकिन इस मैजिक का एक और चीज है कि इस टॉय वर्ल्ड के अंदर जो भी आता है उसका माना फटाफट ये टॉय वर्ल्ड खींचने लगता है, और ये बात क्लारा भूल चुकी थी। क्लारा कोशिश करती है कि वो इरुमा को अपने प्यार में पागल कर दे, क्योंकि उसकी टीचर ने उसे यही कहा होता है कि यहाँ पे जो भी आएगा वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा क्लारा। और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम होने के बाद इरुमा का सारा माना खिंच गया होता है और इरुमा क्लारा के पेट के ऊपर गिर के ऑलमोस्ट थक गया होता है। तो क्लारा बोलती है कि चलो लगता है इरुमा मेरे प्यार में पागल हो गया है, और तभी क्लारा इरुमा को पकड़ के आई लव यू कह देती है उससे। लेकिन ये बात इरुमा को ध्यान में आती ही नहीं क्योंकि उसका माना ऑलमोस्ट खत्म हो गया होता है। तो इरुमा क्लारा से कहता है क्लारा मुझे तुम्हारे साथ खेलने में बहुत मजा आता है। फिर यहाँ पे एलिजाबेथ आती है और वो इन दोनों को इस वर्ल्ड में से बाहर निकालती है और वो कहती है कि उन दोनों को मिल चुके हैं 5400 पॉइंट्स और इरुमा की टीम के पास होता है 0 पॉइंट्स। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रात का टाइम हो गया होता है और ये सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है इस पूरे के पूरे हार्वेस्ट फेस्टिवल में, क्योंकि सारे बच्चे इस वक्त थक गए होते हैं और उनके ऊपर यहाँ के आसपास के मॉन्स्टर्स और प्लांट्स अटैक करना शुरू करते हैं। एक स्क्विरल टाइप का मॉन्स्टर रहता है जिसकी बहुत बड़ी पूंछ होती है, वो बच्चों को पकड़ लेता है। फिर एक बदक जैसा मॉन्स्टर होता है जो कि असल में एक खाने वाला मॉन्स्टर होता है, उसका पेट उसका मुंह जैसा होता है, अजीब सा ही मॉन्स्टर होता है ये तो कुछ। और ऐसे ही सारे के सारे मॉन्स्टर बच्चों को अपने पास खींचते रहते हैं खाने के लिए। और तभी बच्चे कहते हैं आई क्विट आई सरेंडर, और जैसे ही वो लोग ये कहते हैं तभी सारे के सारे टीचर्स वहां पहुंचते हैं और एक एक करके बच्चों को रेस्क्यू करने लगते हैं। ऐसे ही पूरी रात भर सारे के सारे टीचर्स बच्चों को रेस्क्यू करते रहते हैं मॉन्स्टर से और उनको इस हार्वेस्ट फेस्टिवल वाले गेम से बाहर निकालते रहते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा क्विट बोल देता है वो बच्चा इस गेम से बाहर हो जाता है। और तभी अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जो हमारी गर्ल्स होती हैं वो लोग अपने रास्ते पे चलती रहती है कि उनके पीछे एक मॉन्स्टर लग जाता है, तो वो लोग भाग भाग के जाती है बचने के लिए। तो वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक कैसल होता है, वो लोग इस कैसल के अंदर घुस जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि कैसल यहाँ पे किसने बनाया। तो तभी उनके सामने आता है हमारा स्लीपी बॉय। वो बोलता है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे कैसल के अंदर घुसने की। लेकिन इस वक्त स्लीपी बॉय ने उसका मास्क निकाल के रखा होता है, तो वो बहुत हैंडसम लगता है इन सब लड़कियों को और वो लोग इसके प्यार में पागल हो जाती है। तो ये लड़कियां स्लीपी बॉय को देख के तो उसके प्यार में पागल हो ही जाती है। तो फिर इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि गाप जो हमारा स्वॉर्ड्समैन है वो बाहर जाके सारे के सारे प्लांट्स को काट काट के लेके आता है और कलेक्ट करता है उनको। और जैसे ही वो कैसल में घुसता है तो वो देखता है कि सारी लड़कियों ने हमारे स्लीपी बॉय के ऊपर हमला कर दिया होता है और वो उसके कपड़े बदलती है, उसे नया नया हेयर स्टाइल देती है और उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। और ये सब करते करते वो लोग खुशी से पागल हो जाती है। और तभी ही गाप वहां पे आता है और वो मामले को संभाल लेता है। स्लीपी बॉय तो ये सब चीज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है कि इतनी लड़कियां उसके ऊपर आती रहती है, तो उसका दिमाग खराब हो गया होता है। और फिर तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि गाप और स्लीपी बॉय इन दोनों के बीच में दोस्ती कैसे हुई। तो स्लीपी बॉय बोलता है कि मैं तो मेरे घर में आराम से चिल कर रहा था कि एक दिन अचानक से गाप वहां पे आ गया और वो वहां पे आने के बाद मेरे लिए कभी कभी खाना लेके आता था, मेरे साथ हमेशा चिल करता था और तो वो हमेशा मेरे पीछे पड़ता रहता था। मुझे गाप पहले बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो इतना शोर करता था, मेरा दिमाग खराब होता था। मुझे तो सिर्फ एक चीज पसंद और वो है सोना, लेकिन वो बार बार मेरे पास आता रहा। और एक दिन तो
ऐसा होगा कि मैं उसके ऊपर भड़क गया था गुस्से में। उसके बाद तो मुझे खुद को बुरा लग रहा था, लेकिन अगले दिन वो फिर मेरे घर पे आ गया। तो ये सब देख के तो मैंने बोला कि भाई ये बंदा तो बदलने वाला है ही नहीं। और ऐसे ही हमारी दोस्ती हुई और आज हम अच्छे दोस्त हैं। ऐसे ही वो लोग बातें करते रहते कि तभी गाब को सुनाई देता है कि बाहर कुछ बच्चे लोग चिल्ला रहे होते हैं। तो गाब भाग के जाता है, उन बच्चों को बचा के आता है एक मॉन्स्टर से। और फिर गाब वापस से कैसल में आता है और हमारे स्लीपी बॉय से पूछता है कि क्या मैं इन लोग को भी कैसल में ले सकता हूं। तो स्लीपी बॉय पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में बोलता है ठीक है, उनको भी कैसल के अंदर ले लो। और जैसे ही गाब गेट खोलता है तो आ जाते हैं बहुत सारे लोग। इनको देख के तो स्लीपी बॉय गुस्सा हो जाता है, बोलता है भाई इतने लोगों को तू क्यों लेके आ गया। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जो हमारे स्पेशल टीचर्स होते हैं वो सब एक रूम में बैठ के सारे बच्चों का गेम देख रहे होते हैं और वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि कौन जीत सकता है और कौन आगे आ सकता है। तो इन सब टीचर्स के बीच में ही अनबन हो जाती है कि उनके जो स्टूडेंट्स है वही स्पेशल है और वही जीतने वाले हैं। ऐसे ही इनकी बातें चल रही होती है कि तभी वहां पे आ जाते हैं इरुमा के ग्रैंडपा और साथ ही साथ उनके रहती है बाचिको। ग्रैंडपा बाचिको को वहां पे लेके आते हैं और सबको बोलते हैं कि तुम लोग का इंट्रोडक्शन कर लो एक दूसरे से और अब हम देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो एक एक करके सारे टीचर्स उनके बच्चों के बारे में बोलते हैं कि उनका बच्चा इस चीज में एक्सपर्ट है, ये इसमें एक्सपर्ट है, वो उसमें एक्सपर्ट है। वो लोग ऐसे बातें करते ही रहते कि वो लोग बात करते हैं कैसे बलम सेंसे ने उनके टाइम पे 55,000 पॉइंट्स कमाए थे सारे के सारे प्लांट्स और बीस्ट्स का हेल्प लेके, क्योंकि वो उन लोग से बात करने में अच्छे थे। और यही सब बात करते करते वो लोग एग्जांपल देते हैं क्रोसेल और कामुई का, क्योंकि वो दोनों भी इस वक्त बीस्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उनका भी स्कोर अच्छा होता है। फिर उसके बाद हमारी सेक्यूबस टीचर बोलती है कि बच्चों के पास तो अट्रैक्शन का भी फायदा है, तो जो उनके स्टूडेंट है वो लोग दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करके उनके पॉइंट्स कमा सकते हैं। ऐसे ही सारे टीचर्स एक एक स्टूडेंट के बारे में अपने बात करते रहते हैं और तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि अरे इरुमा को भी तो दिखाओ। तो जैसे ही वो लोग इरुमा के पास कैमरा लेके जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि इरुमा के पास है टोटल 0 पॉइंट्स। और ये देख के तो ये रेड वाला डीमन तो हंसने लगता है, बोलता है कि ये बंदे तो जीत ही नहीं सकते। ऐसा बोल के वो थोड़ा इरुमा की बेइज्जती करने लगता है, लेकिन तभी ही बाची को गुस्सा होती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, बोलती है कि मैं तुमसे बेट लगाती हूँ कि इरुमा जीतेगा मतलब जीतेगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि सारे बच्चे रात को सो रहे होते हैं एक्सेप्ट फॉर वन, जो कि होते हैं हमारे आज आज और साबनॉ, क्योंकि ये लोग होते हैं एक बैटल में अगेंस्ट डोरो डोरो ब्रदर्स। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। मेरा गोल है कि मैं ये महीने के एंड के पहले 25,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाऊं और इसमें मुझे आप ही हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। इस वक्त ये लोग लड़ रहे होते हैं एक ऐसे मॉन्स्टर से जिसके गले में से लटक रहा होता है एक एप्पल। इस मॉन्स्टर के गले में से ये एप्पल को निकालने के लिए इन लोग को इस मॉन्स्टर के गले के ऊपर 100 बार अटैक करना पड़ेगा, तो ही ये एप्पल नीचे गिरेगा। और ये एप्पल का वैल्यू बहुत ही ज्यादा है पॉइंट्स में। तो डोरो डोरो ब्रदर्स और तो और हमारे आज आज और साबनॉक मिलकर इससे लड़ रहे होते हैं। फिर हमें वो लोग एक छोटा सा फ्लैशबैक देते हैं कि ये लोगों ने ये बैटल स्टार्ट ही क्यों किया। तो हमें दिखाते हैं कि डोरो डोरो ब्रदर्स आस्मोडियस और साबनॉक के पास आके बोलते हैं कि उनको इनसे बैटल करना है। अगर ये लोग जीत गए तो ये दोनों अपने सारे के सारे पॉइंट्स आस्मोडियस और साबनॉक को दे देंगे, लेकिन अगर डोरो डोरो ब्रदर्स जीत गए तो उनको चाहिए कि ये लोग उनके टीचर को इन्हें वापस दे दे। इन्हें लगता है कि बलम सेंसे ही इनका टीचर है। तो ये सब सुन के तो आज आज और साबनॉक बोलते हैं कि नहीं भाई, हमको ये चैलेंज करना ही नहीं है, हम लोग बहुत बिजी है। लेकिन तभी ही डोरो डोरो ब्रदर्स कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जो सुन के आस्मोडियस और साबनॉक दोनों को ही गुस्सा आता है और ये दोनों मिलकर इनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आस्मोडियस और साबनॉक दोनों ही मिलकर अटैक करते रहते हैं इस ड्रैगन के ऊपर और उसके साथ साथ डोरो डोरो ब्रदर्स भी अटैक करते रहते हैं इस एनिमल के ऊपर। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा होने लगता है कि आस्मोडियस और साबनॉक दोनों ही आपस में झगड़ा करने लगते हैं और वो लोग आपस में झगड़ा करते करते डोरो डोरो ब्रदर्स पे भी बहुत गुस्सा होने लगते हैं। और तभी आस्मोडियस और साबनॉक को क्लिक होता है कि शायद डोरो डोरो ब्रदर्स कुछ तो भी मैजिक स्पेल यूज कर रहे हैं ये लोग के ऊपर, और ये लोग पकड़ लेते हैं उन्हें। फिर डोरो डोरो ब्रदर्स थोड़े से डर जाते हैं और वो लोग हम लोग को उनकी बैक स्टोरी सुनाते हैं। उनकी बैक स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि उन लोग को स्कूल में एंट्री मिल जाती है बैबिलूस में, पर उन्हें पढ़ना पसंद नहीं था, तो वो लोग स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं बैटल फील्ड पे और वहां पे वो लोग झगड़ा करते रहते हैं, वॉर में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तभी उनको वहां पे मिलता है उनका टीचर जो कि होता है उनका सेंसे। उनका सेंसे उनकी बहुत हेल्प करता है बैटल फील्ड में और तो और उनकी सारी एबिलिटीज को भी वो बाहर निकालता है। वो उनसे कहता है कि ये जो तुम्हारी एबिलिटी है लोगों को बोलने की और उनको प्रोवोक करने की, ये बहुत अच्छी एबिलिटी है, तुम इसे बैटल फील्ड में यूज कर सकते हो। ये सब सुन के डोरो डोरो ब्रदर्स तो बहुत खुश हो गए होते हैं। फिर एक दिन उनका टीचर उनको बोलता है कि अभी तो मेरा काम हो चुका है यहाँ पे और मुझे एक स्कूल से इन्विटेशन मिला है टीचर बनने का, तो मैं अब स्कूल में जा रहा हूँ। तो ऐसा वो उनको बोल के छोड़ के जाने लगता है। लेकिन तभी ही उनका टीचर वो मास्क निकालता है और हमें मालूम पड़ता है कि इनका जो टीचर होता है वो असल में बलम सेंसे नहीं होते हैं, वो होता है ये रेड वाला डीमन जो कि होता है जैस का और एलोसीर का टीचर। लेकिन इनको लगता है कि ये जो टीचर है ये असल में साबनॉक और आज आज का टीचर है। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता था कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग है उन्हीं का टीचर ये होगा, और ये इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होती है जो कि क्लियर होती ही नहीं है पूरे सीजन में। उसके बाद फिर आस्मोडियस और साबनॉक दोनों ही वापस से इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं उसके गले में से वो एप्पल गिराने के लिए। ये लोग एक से एक अटैक करते रहते हैं, लेकिन तभी ही आस्मोडियस का दिमाग सनक जाता है। वो बोलता है अब बस हो गया, मैं इस चीज को खत्म करने वाला हूं। ऐसा बोल के वो अपने बाल खोलता है और बोलता है मैं अभी एक्टिवेट करने वाला हूं मेरे ईवल साइकिल को। और तभी हमें वो लोग एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं कि बलम सेंसे ने आस्मोडियस और साबनॉक दोनों को ही एक एक दवा दी होती है जो उनको हेल्प करती है उनके ईवल साइकिल में जाने के लिए और उससे बाहर आने के लिए। बलम सेंसे बोलते हैं कि तुम
लोग अपने इवल साइकिल की ट्रेनिंग करो, ताकि जब तुम्हें कुछ इमरजेंसी का सिचुएशन आए तो तुम खुद ही अपने इवल साइकिल में घुस सको और अपनी सारी की सारी पावर को एक साथ यूज कर सको। और इसी की वजह से आस्मोडियस अभी किसी भी वक्त अपने इवल साइकिल में जा सकता है और उससे बाहर आ सकता है। तो आस्मोडियस अपने इवल साइकिल में जाता है और ये सीन बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। आस्मोडियस अपने इवल साइकिल में घुस के एक ही अटैक में इस ड्रैगन के गले से वो एप्पल निकाल लेता है और उसके बाद वो अपना पूरा का पूरा आपा खो देता है। वो जाता है डोरो ब्रदर्स के ऊपर भी अटैक करने के लिए और वो डांस करते करते जाता रहता है, लेकिन तभी ही साबनॉक वहां पे आता है और वो इरुमा करके चिल्लाता है और आस्मोडियस ठीक हो जाता है। तब हमें वो लोग वापस से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि बलम सेंसेन ने उन्हें बोला होता है कि तुम लोग को अपने बीच में एक सेफ वर्ड रखना पड़ेगा, जो बोलने के बाद सामने वाला बंदा उसके इवल साइकिल से बाहर आ जाए। तो आस्मोडियस का सेफ वर्ड होता है इरुमा। ये बोलने के बाद आस्मोडियस प्रॉपर्ली अपने इवल साइकिल के बाहर आ गया होता है और इसी के साथ आस्मोडियस और आजाज जीत गए होते हैं डोरो ब्रदर्स से। उसके बाद वो लोग हमें अगले सीन में दिखाते हैं सारे बच्चों की रैंकिंग। इसमें इरुमा और शैक्स दोनों ही 0 पॉइंट्स पे रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे होते हैं हमारा स्लीपी बॉय और गाप, जिनके पास 8200 पॉइंट्स होते हैं प्लस कुछ अननोन अमाउंट होता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। उसके बाद होते हैं एलिजाबेथ और क्लारा, जिनके पास होता है 9400 पॉइंट्स। उसके बाद 12800 पॉइंट्स पे होते हैं जैज और एलोसीर। फिर 14200 पॉइंट्स पे होती है क्रोसेल और कामुई और उसके बाद सबसे ऊपर होते हैं 15100 पॉइंट्स के साथ आस्मोडियस और साबनॉक। फिर उसका अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि आस्मोडियस और साबनॉक दोनों ही डोरो ब्रदर्स के साथ दोस्ती कर लेते हैं और बोलते हैं कि चलो अब हम साथ में रहते हैं। तभी डोरो ब्रदर्स उनसे कहते हैं कि अभी हम एक बार तो हार चुके हैं, लेकिन हम तुम्हें वापस से चैलेंज कर रहे हैं और हम तुमको चैलेंज करते ही रहेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं। ऐसा बोल के वो लोग फिर से उनका चैलेंज स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। मेरा गोल है कि मैं ये महीने के एंड के पहले 25000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाऊं और इसमें मुझे आप ही हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। फिर उसके बाद हमको मालूम पड़ता है कि दूसरा दिन शुरू हो चुका है। तभी इरुमा और शैक्स मस्त अपने नींद से उठते हैं और एक दूसरे से बात करते रहते हैं और तभी इरुमा को स्ट्राइक होता है कि उनके पास तो 0 पॉइंट्स है और उसे याद ही नहीं रहता कि उसने सारे के सारे पॉइंट्स खा लिए रहते हैं। फिर उसके बाद शैक्स इरुमा को बोलता है कि अभी भी हमारे पास जीतने का चांस है अगर हम लोग वो लेजेंडरी लीफ को ले ले तो, जो कि 1 लाख पॉइंट्स का है। तो लोग एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तभी उनको स्ट्राइक होता है कि उनको यहाँ के इंग्रेडिएंट्स जो कि प्लांट्स है और तो और सारे के सारे बीस्ट्स हैं, उनसे इनको बात करना चाहिए और समझना चाहिए कि वो मैजिकल लीफ कहाँ पे है। तभी वो लोग सोचते हैं कि उनको जाना चाहिए और कामुई से बात करना चाहिए, क्योंकि कामुई ही एक ऐसा है जिसके पास इन लोग से बात करने की ताकत है। तो वो लोग बोलते हैं कामुई तो हमारा दोस्त है तो वो हमारी हेल्प तो कर देगा। ऐसे सोच के लोग कामुई के पास जाने की कोशिश करते ही रहते हैं। तभी वो लोग हम लोग को दिखाते हैं कि क्रोसेल की मैजिकल एंट्रेंस होती रहती है और वहां के सारे बीस्ट उसके अंडर में रहते हैं और ये बहुत खतरनाक सीन रहता है देखने में। फिर जैसे ही इरुमा और शैक्स वहां पे पहुंचते हैं उनके पास, तो वो लोग क्रोसेल के सामने घुटने पे बैठे हुए रहते हैं और उसकी बातें सुनते रहते हैं। और तभी बातों बातों में शैक्स उससे कहता है कि जो एलिजाबेथ है वो उसके सिडक्शन एबिलिटी का यूज करके लोगों से पॉइंट्स निकाल रही है। और ऐसे ही वो लोग उसको बताते हैं कि उनको मैजिकल लीफ के बारे में जानना है तो प्लीज उनकी हेल्प करिए, ऐसे वो कामुई को बोलते हैं। तो तभी क्रोसेल उनको बोलती है कि अगर तुम लोग ये लड़की के कपड़े पहनो और डांस करो मेरे लिए तो मैं तुम्हारी ये बात को पूरा करवा सकती हूँ। तो फिर इरुमा और शैक्स दोनों ही ये मेड वाले कपड़े पहनते और डांस करना शुरू कर देते हैं। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि क्रोसेल को डेम डॉल्स बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि वो खुद एक डेम डॉल होती है, तो बड़ी खुश हो जाती है इनका डांस देख के। उसके बाद कामुई उनका हेल्प करता है और सारे के सारे बीस्ट से पूछता है कि वो मैजिकल लीफ कहाँ पे है। तो सारे के सारे बीस्ट वहां पे आते हैं और वो लोग एक गाना गा के और उस गाने के लिरिक्स में इस मैजिकल लीफ का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है। तो फिर कामुई ये सब लिख देता है और वो इरुमा और शैक्स को दे देता है ये चीज। उसके बाद फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे बच्चे लोग हार मान चुके होते हैं और वो लोग अटके हुए होते हैं कोई जगह पे, लेकिन इस वक्त टीचर्स भी थक गए होते हैं। तो फिर आमिरी की जो स्टूडेंट काउंसिल है वो पूरी यहाँ पे आती है बच्चों की हेल्प करने के लिए। ये लोग बच्चों की हेल्प करते ही रहते हैं कि तभी ही आमिरी इरुमा के बारे में सोचती रहती है। तो यहाँ पे ये जो पिंक बाल वाली लड़की है ये आके आमिरी की थोड़ी सी टांग खींचती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप इरुमा को लाइक करती हो। तो आमिरी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और थोड़ा ब्लश करने लगती है। वो कहती है तुम्हें कैसे पता ये चीज? तो वो कहती है मैं ये तो जानती हूँ कि तुम्हें इरुमा पसंद तो है। फिर उसके बाद आमिरी जाती है टेंट में जहाँ पे सब रिटायर हुए बच्चे बैठे हुए रहते हैं। तो वहां पे वो देखती है कि कुछ लोग बिडिंग कर रहे होते हैं। तो वो एक बंदे को पकड़ती है, बोलती है कि तुम लोग बिडिंग क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है ये बिडिंग मैं कंडक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये तो उन लोग ने कंडक्ट किया है। तो जैसे ही कैमरा घूमता है तो हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं एलोसीर और जैज। इसका ये मतलब है कि ये दोनों इस कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। एलोसीर और जैज यहाँ पे मस्त बैठ के नूडल्स खा रहे होते हैं और शांति से बैठे हुए रहते हैं। तो तभी यहाँ पे आमिरी आती है और वो इनसे पूछती है अरे तुम लोग बाहर कैसे आ गए? तो तभी जैज एकदम डर गया होता है और वो कहता है कि मेरे पास बहुत खतरनाक कहानी आपको सुनाने के लिए, सुनिए। वो कहता है कि वो और एलोसीर मस्त जंगल में घूम रहे थे, अपने क्राफ्टमैनशिप के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे क्राफ्टी होने का बहुत फायदा है। और तभी वो लोग बात करते रहते हैं कि जैज को उसके भाई के बारे में याद आता है और बोलता है कि मेरा भाई बहुत खतरनाक है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे वो लोग बात करके आगे बढ़ते ही रहते हैं कि तभी जैज को अचानक हर जगह पे उसका बड़ा भाई दिखने लगता है। तो उसको देख के जैज का दिमाग खराब हो जाता है, वो अपना आपा खो देता है और वो गुस्से में आके अपने बड़े भाई के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये उसका बड़ा भाई नहीं होता है, ये होता है यहाँ पे ये चश्मे वाला बंदा जिसका नाम होता है ओरेबोस। ये बंदे के पास एबिलिटी होती है कि किसी को भी उसका वर्स्ट नाइटमेयर दिखा सकता है अपने इल्यूजन से। और जैज ने जैसे ही इसके ऊपर हमला किया होता है तो वो एक वायलेशन
होता है कोड ऑफ कंडक्ट का। तो इसका ये मतलब है कि जैज को ये लोग डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और इसी वजह से जैज और एलओसी दोनों ही यहाँ पे बाहर बैठे हुए रहते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इरुमा और शैक्स वो लिरिक्स पढ़ते पढ़ते प्रॉपर जगह पे जाते रहते हैं। तो वो लोग दो पत्थर के पास पहुंचते हैं जो होता है वाइफ पत्थर और हस्बैंड पत्थर। यहाँ पे ये लोग उस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और बोलते हैं कि इरुमा जाएगा द सीड ऑफ बिगिनिंग ढूंढने के लिए और जैज जाएगा द वेस ऑफ एंडिंग ढूंढने के लिए। ऐसा बोल के वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। ऐसे ही चलते चलते इरुमा एक गुफा टाइप डंजन में पहुंच जाता है और वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। वहां पे जैसे ही वो नीचे पहुंचता है तो उसको यहाँ पे दिखती है ये बांस वाली डीमन जिसका नाम होता है नाबेर। इसको देखने के बाद इरुमा डर जाता है। वो बोलता है कि ये यहाँ पे कैसे आ गई। तो हमें मालूम पड़ता है कि नाबेर जो है वो असल में इस झाड़ के ऊपर अटक गई है। ये झाड़ एक ऐसा झाड़ है कि जिसमें अगर एक बूंद पानी भी गिर गया तो ये 30 मीटर तक के लेंथ पे पहुंच सकता है। तो इरुमा जाता है इसको यहाँ से बचा के निकाल लेता है। उसके बाद इरुमा और नाबेर दोनों ही अंदर जाते रहते हैं डंजन के अंदर द सीड ऑफ बिगिनिंग को ढूंढने के लिए। ये लोग जैसे ही सीड ऑफ बिगिनिंग के पास पहुंचते हैं और इरुमा उसको उठाने ही वाला होता है कि तभी उनके सामने आ जाता है यहाँ का गार्डियन जो कि एक बहुत बड़ा सा स्फिंक्स टाइप कुछ तो भी मॉन्स्टर होता है। ये इरुमा के पास आके बोलता है कि अगर तुमको सीड चाहिए तो तुमको दो में से एक चीज करनी पड़ेगी। पहला ये है कि तुमको मुझसे लड़के जीतना पड़ेगा तो ही तुमको सीड मिलेगा और दूसरा ये चीज है कि तुमको मुझे कोई एक ऐसी चीज बतानी पड़ेगी जिसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ या तो वो चीज फनी होनी चाहिए। तो इरुमा बोलता है अरे रे यहाँ पे दो ऑप्शन है तो मुझे डेफिनेटली दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहिए लेकिन मैं क्या करूं। ऐसा सोच के इरुमा सोचने लगता है कि वो क्या बोल सकता है इसको। तभी इरुमा एक एक करके बहुत सारी नेदर वर्ल्ड की चीजें उसे बोलने लगता है लेकिन वो बोलता है कि मैं इन सबके बारे में जानता हूँ। लेकिन इस वक्त नाबेर आती है और वो ग्यो 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 करके इसको कोई तो भी एक पुराना सा जोक सुनाती है। ये जोक सुन के वो बोलता है जोक तो अच्छा है लेकिन मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। तभी इरुमा की बत्ती जलती है कि इसको नेदर वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता है लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में तो कुछ नहीं पता। तो इरुमा बोलता है कि क्या हो अगर मैं तुमको एक स्टोरी सुनाऊं फर्स्ट लव मेमोरीज के बारे में। तो ये बोलता है ये क्या चीज है चलो बताओ। तो इरुमा नाबेर का हेल्प लेता है और वो पूरा का पूरा मांगा की स्टोरी इसको रिसाइट करके बताता है नाबेर के साथ। इरुमा उसको बहुत सारे वॉल्यूम्स के बारे में बता देता है और ये बंदा खुशी खुशी इरुमा को वो सीड दे देता है। तभी इरुमा बोलता है कि इसके और भी वॉल्यूम्स है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये सुन के ये बंदा गुस्सा हो जाता है। बोलता है अरे तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई, चलो वापस आओ मुझे मेरा सीड वापस दे दो। लेकिन तभी इरुमा और नाबेर यहाँ से भाग लेते हैं। लेकिन भागने के पहले इरुमा उससे कहता है कि रुक जाओ मैं आपको ये स्टोरी बाद में बता सकता हूँ। तो ये बोलता है ठीक है चलो तुम मेरा नंबर ले लो। मतलब भाई यहाँ पे ये मॉन्स्टर के पास भी फोन नंबर है, क्या ही बात हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर इरुमा और नाबेर वहां से सीड लेके जा रहे होते हैं कि तभी इरुमा को स्ट्राइक होता है अरे मेरे साथ तो नाबेर भी है तो अब क्या मुझे मेरे पॉइंट्स 3 पार्ट में डिवाइड करने पड़ेंगे। एक तो शैक्स को मिलेगा, एक मुझे और एक अब नाबेर को भी देना पड़ेगा मुझे। अरे यार अब मैं क्या करूं ऐसा सोचता है इरुमा। फिर बोलता है चलो ठीक है छोड़ो ये बात तो फ्यूचर इरुमा के लिए, मेरे को तो इस चीज का भी टेंशन लेना नहीं चाहिए, पहले मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा बोल के इरुमा बाहर निकलता रहता है वहां से और वो निकलते निकलते एकदम ब्यूटीफुल जगह पे पहुंचता है जो कि एकदम मस्त दिखता है। भाई आपको ये सीन देखना चाहिए। लेकिन जैसे वो यहाँ पे पहुंचता तो उसको दिखते हैं उसके पेरेंट्स जो कि यहाँ पे आ गए होते हैं और इरुमा से बोलते चलो इरुमा अब हम तुम्हें घर लेके चलने के लिए आए हैं, चलो तुम हमारे साथ वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में। तो इरुमा बोलता है अरे लेकिन आप लोग यहाँ पे कैसे आ गए। इरुमा उनके ऊपर गुस्सा होने वाला होता है लेकिन तभी उसको स्ट्राइक होता है कि ये तो मुझे घर लेके जाने के लिए आए हैं और मुझे घर जाना ही नहीं है। लेकिन फिर तभी उसके पेरेंट्स अचानक से एक बड़े से डीमन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इरुमा के पास आते रहते हैं और ऐसे ही इरुमा उनसे बचने के लिए पीछे पीछे जाता रहता है तो वो गलती से खाई में गिर जाता है। तब हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये वापस से यही बंदा होता है जो होता है ओरेब्रोस जिसने अपना स्पेल यूज किया होता है इरुमा के ऊपर। यहाँ पे नाबेर तो आती है इरुमा की हेल्प करने के लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि इरुमा नीचे खाई में गिरा हुआ होता है और उसके पैर में चोट लग गई होती है। लेकिन तभी इरुमा को दिखते हैं आस्मोडियस और क्लारा जो कि इरुमा के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने बहुत गलत किया, तुम एक ह्यूमन हो, तुमने ये बात हमको बताई नहीं थी, अब हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। ऐसा बोल के वो लोग वहां से निकल लेते हैं। फिर वहां पे आती है आमेरी, वो भी इरुमा को सेम चीज बोलती है कि तुम एक ह्यूमन हो, तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, इरुमा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ऐसे करके एक एक करके वहां पे सब लोग आते हैं और इरुमा को सेम चीज बोलने लगते हैं। इरुमा के ग्रैंडपा भी वहां पे आते हैं और बोलते हैं इरुमा तुमने बहुत गलत किया और अब मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। ये सब सुन के इरुमा एकदम रोने लग, उसकी एकदम हालत खराब हो जाती है। उसको लगता है कि जो उसका सबसे बड़ा फियर था वही सच हो रहा है, यहाँ पे सब लोग उसको छोड़ रहे हैं और इरुमा एकदम टूट टूट के रोने लगता है। लेकिन तभी इरुमा के सामने आती है बाचिको जो कि इरुमा के ऊपर आके भड़कती है, बोलती है तुम इतना रो क्यों रहे हो, तुम्हें खड़ा होना है और प्रॉपरली तुम्हारी एबिलिटी यूज करके यहाँ से निकलना है। तो इरुमा के अंदर एनर्जी आ जाती है, वो खड़ा होता है, अपने गले में से एक फेदर निकालता है और वो अपना स्पेल यूज करके एक बो बनाता है। और फिर वो लोग हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं इरुमा के ट्रेनिंग का कि इरुमा अपने ट्रेनिंग के टाइम पे बो तो बना लेता है, उसके बाद वो बो को यूज करता है और एक एक एरो फेंकता रहता है लेकिन वो हर बार नाकामयाब होता है। ऐसे ही करते करते उसका पहला एरो तो लग जाता है लेकिन तभी बाचिको उससे कहती है कि तुम्हें यही चीज 100 बार और करना है, तुम्हें अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना है जब तुम फियर के मोड में हो, तभी तुम सबसे पावरफुल एरो फेंक सकते हो। तो इरुमा प्रैक्टिस करता रहता है और ऐसे ही करके इरुमा की आर्चरी परफेक्ट हो गई होती है। फिर ऐसे ही इरुमा फ्लैशबैक से बाहर निकलता है, अपना एरो निकालता है और वो इस मॉन्स्टर के ऊपर वो एरो मार देता है। तो तब उसे मालूम पड़ता है कि जो मॉन्स्टर था वो असल में एक छोटा सा मॉन्स्टर था और उसने से बड़ा सा रूप लेकर रखा था। फिर उसके बाद इरुमा बोलता है कि अच्छा था कि ये सिर्फ एक इल्यूजन था, वरना मेरे को लगा कि मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स को पता चल गया था कि मैं एक ह्यूमन हूं और वो मुझे छोड़ने वाले थे। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि डोरोडोरो ब्रदर्स और आजाज और साबनॉक ये लोग साथ में मिलकर हंटिंग करते रहते हैं और बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट करते रहते हैं। गाप की जो ग्रुप होती है वो ग्रुप में सारे के सारे बच्चे होते हैं और ये लोग सब मिलकर
एक साथ बड़े बड़े मॉन्स्टर को निकालते रहते हैं और वो लोग भी पॉइंट्स कलेक्ट करते रहते हैं। यहाँ पे क्रोसेल के ग्रुप में भी सारे के सारे बीस्ट एक एक करके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसके पास लाते रहते हैं और इनको भी पॉइंट्स मिलते रहते हैं। और सेम चीज क्लारा और एलिजाबेथ करते हैं अपना चार्म यूज करके। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि टॉप 10 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पॉइंट्स के लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो फिर इसमें साबनो के पास होते हैं 18,600 पॉइंट्स, आस्मोडियस के पास होते हैं 21,800 पॉइंट्स, डोरोडोर ब्रदर्स के पास होते हैं 16,500 पॉइंट्स ईच। फिर उसके बाद क्रोसेल के पास होते हैं 19,200 पॉइंट्स और काइम के पास होते हैं 12,400 पॉइंट्स। एलिजाबेथ के पास होते हैं 13,200 पॉइंट्स और क्लारा के पास होते हैं 9,800 पॉइंट्स। ओरोबस के पास होते हैं 15,400 पॉइंट्स। हमारा स्लीपी बॉय जिसका नाम होता है अगारेस, इसके पास होता है 9,500 पॉइंट्स और गाप के पास भी 9,500 पॉइंट्स होते हैं। ये सबको कालेगो सेंसे अनाउंस करते रहते हैं, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि एक और ग्रुप है जिनके पास है प्रॉपर 0 पॉइंट्स। तो तुम क्या कर रहे हो, जल्दी मेहनत करो और पॉइंट्स कमाओ। अगर तुम सीरियस हो इस चीज के लिए, तो अगर तुम सीरियस नहीं हो तो गिव अप करो और निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम यार। यहाँ पे ये इरुमा की बात कर रहा होता है और ये सुन के आस्मोडियस और क्लारा दोनों को ही धक्का लगता है, क्योंकि उनको पता है कि ये इरुमा की बात कर रहा है। क्योंकि कालेगो ये भी कहता है कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप गायब ही हो गया, ये कहीं दिख ही नहीं रहा हमको। और ये चीज को आमेरी भी सुनती है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जब इरुमा अटक गया रहता है खाई के अंदर, तो उसको अलीसान बचाते हैं इस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते, क्योंकि इरुमा तो एकदम अनकॉन्शियस हो गया रहता है। तभी इरुमा धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है कि वहां पे आ जाती है नाबेर। नाबेर यहाँ पे आने के बाद इरुमा को बोलती है कि तुम तुम्हारे पंख क्यों नहीं यूज करो। तो इरुमा बोलते हैं कि मैं मेरे पंख यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरे पंख यूज करना नहीं आता है अच्छे से। तो नाबेर इरुमा को उठाती है और उड़ के ऊपर जाने की कोशिश करती है, लेकिन इरुमा बहुत भारी होता है नाबेर के लिए। तो नाबेर उसे बोलती है कि चलो मेरे पास ये ग्रास है जिसका नाम है निगी निगी ग्रीन्स, अगर हम इसे यूज करें तो हम इससे ऊपर पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस पे अगर तुम एक बूंद पानी डालो तो ये 30 मीटर तक ग्रो हो सकता है। तो इरुमा बोलता है चलो ये तो बहुत सही चीज है। तो इरुमा उसको ग्रो करता है और उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इरुमा को स्ट्राइक होता है कि नेदरवर्ल्ड में ह्यूमन ब्लड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इरुमा अपना हाथ काटता है और खुद के ब्लड के ड्रॉप्स गिराता है उसके ऊपर, और ये करने के बाद ये प्लांट इतना बड़ा ग्रो होता है कि वो एकदम आसमान को छूने लगता है। और ये चीज सब लोग देखते हैं और सब लोग समझ जाते हैं कि ये काम तो इरुमा ने ही किया होगा। तो तभी इरुमा के पास उड़ते हुए वो अनाउंसमेंट वाला बर्ड आता है और वो बोलता है अच्छा इरुमा तुम यहाँ पे हो। तो तभी कालेगो सेंसे इरुमा को बोलते हैं इरुमा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास 0 पॉइंट्स है, कुछ करो, पॉइंट्स बनाओ। तो इरुमा बोलता है कि अरे मेरे पास है द सीड ऑफ बिगिनिंग, ऐसा बोलता है। तो ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शैक्स के हाथ में भी होता है द वेस ऑफ एंडिंग। तो शैक्स भी खुशी खुशी जाता होता है जहां पे उन्हें मिलना होता है वहां पे, लेकिन तभी शैक्स के सामने भी आ जाता है एक वो बर्ड अनाउंसमेंट वाला और वो कहता है कि शैक्स तुम्हारे पास जो वेस ऑफ एंडिंग है ये टोटल 20,000 पॉइंट्स का है, तो तुम इसे प्लीज डोनेट कर दो और इसके पॉइंट्स कमा लो, वरना लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। और ये चीज जब वो अनाउंस करते हैं तो सारे बच्चों को इसके बारे में मालूम पड़ जाता है। तो शैक्स को टेंशन होने लगता है कि भाई अभी कोई ना कोई आएगा उसके पास और ये वेस को उससे खींच के लेके चला जाएगा। तो शैक्स बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पे आ जाती है एलिजाबेथ, जो शैक्स के पास से वो वेस को चुरा के भाग जाती है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा और नाबेर दोनों ही मिलकर शैक्स के पास आ जाते हैं और बोलते हैं शैक्स हमें मिल गया है द सीड ऑफ बिगिनिंग। तो शैक्स बोलता है मेरे पास भी द वेस ऑफ एंडिंग था, लेकिन यहाँ पे तभी एलिजाबेथ आ गई और वो मेरे पास से वो वेस को लेके चली गई। तो इरुमा बोलता है ये कैसे होगा। तो वो बोलता है कि जब एलिजाबेथ मेरे पास आई तो मुझसे प्यार भरी बातें नहीं कर रही थी, मुझसे बहुत कड़वी कड़वी बातें कर रही थी। वो कहने लगी कि उसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, मैं अगली हूँ, ये है वो ऐसी सब गलत गलत चीज बोल रही थी मेरे बारे में। और ये सब सुन के मेरा दिल टूट गया और मैं बेहोश हो गया था, और तभी वो लेके चली गई मेरे पास से वो वेस। तो इरुमा बोलता है कि इसका यही मतलब है कि वो एलिजाबेथ नहीं थी, वो कोई और था जिसने तुम्हारे ऊपर इल्यूजन किया था। तो हमें मालूम पड़ता है कि ये तो वही बंदा है जिसका नाम है ओरेबरोस, और इसने शैक्स के ऊपर वो अटैक किया होता है और उससे वेस लेके भाग गया होता है। तो इरुमा बोलता है कि अभी हमें वापस से जाके वो वेस लेके आना पड़ेगा, लेकिन पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि सही में एलिजाबेथ ने वेस उठाया था कि नहीं। तो शैक्स जब ये सब सुनता है तो वो बोलता है ठीक है मैं मेरी एबिलिटी को पूरा यूज करूंगा और ढूंढ के निकालता हूं कि वो लोग कहां पे हैं। तो शैक्स उसकी एबिलिटी यूज करता है और उसे मालूम पड़ता है कि एलिजाबेथ और क्लारा इस वक्त नहा रहे होते हैं एक हॉट स्प्रिंग में, और उनके साथ साथ होती है एक और लड़की। तो वो इनकी बातें सुनता ही रहता है कि तभी उसे मालूम करना होता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो वो अपनी सारी एबिलिटी को एक साथ यूज कर लेता है और तभी ही इनको डाउट गिरता है कि कोई इनकी बात सुन रहा है। तो यहाँ पे शैक्स का कंसंट्रेशन टूट जाता है और वो पता नहीं कर पाता है कि एलिजाबेथ कहां पे है। तब हमें मालूम पड़ता है कि एलिजाबेथ यहाँ पे क्रोसेल से बात कर रही होती है उनके पार्टनरशिप के बारे में कि वो लोग आगे कैसे काम करेंगे और कैसे पॉइंट्स कमाएंगे। तभी हमें मालूम पड़ता है कि क्रोसेल का प्लान होता है कि उसको जाके अटैक करना होता है हमारे स्लीपी बॉय के कैसल पे। तो वो पूरी आर्मी को लेके जाती है स्लीपी बॉय के कैसल के पास और अटैक करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे स्लीपी बॉय बाकी लोग को बोलता है कि तुम लोग यहाँ से बच के भाग जाओ, मैं इन लोग को रोक के रखता हूँ। तो यहाँ पे लड़कियां बोलती है कि नहीं हमें भी इस कैसल को बचाना है, ये हमारे घर जैसा है। और ऐसा बोल के सब लोग निकलते हैं बाहर बैटल करने के लिए। तो जैसे ही वो लोग बाहर निकलते तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे खतरनाक खतरनाक बीस्ट आए हुए रहते हैं। कामुई अपनी सारी एबिलिटी को एक साथ यूज करता है, अपनी जेंटलमैन वाली ताकत को, और वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को समन करता है यहाँ पे अटैक करने के लिए। और तभी यहाँ पे पीछे बैठे हुए रहते हैं इरुमा, शैक्स और नाबेर, जो कि यहाँ पे बस आए होते हैं एलिजाबेथ से मिलने के लिए और पता करने के लिए कि उसने वास चुराया है कि नहीं। ये वाला एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। फिर इसके बाद हमें 1 साल रुकना पड़ेगा सीजन 4 के आने के लिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको सीजन 4 मिस नहीं करना तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ये वीडियो एकदम एंड तक देखिए क्योंकि ये वीडियो में बहुत सारे मजे आने वाले हैं और बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट
के वीडियो में बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इरुमा को सीड ऑफ बिगिनिंग मिल जाता है और शैक्स को द वेस ऑफ एंडिंग मिल जाता है, लेकिन उससे वो वेस ऑफ एंडिंग ये ओरेबोरोस नाम का बंदा चुरा के भाग जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि ओरेबोरोस ये वेस ऑफ एंडिंग को सबमिट कर देता है और वो 20,000 पॉइंट्स कमा लेता है इसके साथ। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसल के ऊपर हमला करता रहता है कामुई उसके सारे बीस्ट्स के साथ, और तो और गाप इनको डिफेंड करता रहता है। लेकिन तभी ही कामुई को मालूम पड़ता है कि कैसल में जिस बंदे ने इस कैसल को बनाया है उसने बहुत सारी मैजिक यूज की है, इसी वजह से कैसल के डिफेंसेस बहुत हाई है। और हम तो जानते ही हैं कि इस कैसल को बनाया है हमारे स्लीपी बॉय ने, क्योंकि स्लीपी बॉय के पास एबिलिटी है माई एरिया करके, तो वो पूरी एरिया को अपने अंडर कंट्रोल कर सकता है। फिर हमें मालूम पड़ता है कि वहां पे आ गई होती है एलिजाबेथ, जिसने अपने सिडक्शन एबिलिटी को यूज करके सारे लड़कों को बेवकूफ बना दिया होता है। वो अपने जिप को खोलती है तो उसका ब्लड लाइन मैजिक एक्टिवेट होता है, जो कि एक सेंट प्रोड्यूस करता है, जिससे सारे लड़के उसकी बातें मानने लगते हैं और ऐसे ही वो बहुत सारे लड़कों को बंदी बना देती है। फिर कुछ समय बाद वहां पे आते हैं शैक्स, इरुमा और नाबेर। फिर यहाँ पे आने के बाद शैक्स एलिजाबेथ से पूछता है कि एलिजाबेथ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तो एलिजाबेथ बोलती है कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन के शैक्स बहुत खुश हो जाता है। फिर शैक्स एलिजाबेथ को सब कुछ समझाता है कि उसके साथ क्या हुआ था, तो तब उनको मालूम पड़ता है कि ये सब एक इल्यूजन था। और तभी ही नाबेर वहां पे उनको कुछ एक्सप्लेन करने लगती है। वो उनको बताने लगती है कि जो इल्यूजन किया है ये किया है ओरेबोरोस ने, लेकिन वो बोल नहीं पाते क्योंकि वो सिर्फ ग्यो 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 करती रहती है। तो ये लोग यहाँ पे काइम को बुलाते हैं। जब काइम यहाँ पे आता है तो वो इनको ट्रांसलेट करके सब बता देता है और तब इनको मालूम पड़ता है कि असली कल्प्रिट तो ओरेबोरोस है और उसी ने वेस ऑफ एंडिंग्स को चुरा के रखा है। ये सब सुनने के बाद उनको ये भी मालूम पड़ता है कि ओरेबोरोस सिर्फ मिसफिट्स क्लास के बच्चों पे ही हमला कर रहा है। तो ये सुन के काइम फटाफट भाग के जाता है क्रोसेल के पास, उसको बताने के लिए कि वो भी खतरे में पड़ सकती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं ओरेबोरोस का बैक स्टोरी। इसको असल में रैंक 2 आना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये हमेशा रैंक 2 पे ही आता है, क्योंकि किसी न किसी तरह से मिसफिट्स के बच्चे हमेशा रैंक 1 पे रहते हैं हर एक एक्टिविटी में। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ओरेबोरोस को असल में उसकी एबिलिटीज यूज करना नहीं होता है, लेकिन उसको ये बंदा कंट्रोल कर रहा होता है। ये बंदा ओरेबोरोस के कान में उसकी बातें बोल बोल के उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है और उसको उसकी एबिलिटी यूज करने पे लगाता है। और ऐसे ही ओरेबोरोस को दिख जाती है क्लारा, और इस वक्त इरुमा और शैक्स को समझ जाता है कि क्लारा भी खतरे में है। तो वो लोग क्लारा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। ओरेबोरोस ने क्लारा के ऊपर अपना अटैक कर दिया होता है और क्लारा के सामने आता है इरुमा, जो कि एक इल्यूजन होता है। इरुमा क्लारा के पास आने के बाद उससे कहता है क्लारा चलो मुझे कुछ पीने को दो, वैसे भी तुम तो बहुत यूजलेस हो, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि तुम मेरे काम करके देती हो और मुझे चीजें देती हो, बाकी मुझे तुम्हारे साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं। और ये सब सुन के क्लारा का दिल टूट जाता है, वो रोने लगती है। और उसी वक्त वहां पे इरुमा आता है और अपना एरो यूज करके इस पूरे इल्यूजन को तोड़ देता है और इस मॉन्स्टर को भी मार देता है। फिर हमें छोटा सा बैक स्टोरी दिखाते हैं ये लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे। तो ये लोग शैक्स का एबिलिटी यूज करते हैं और उनको मालूम पड़ता है कि क्लारा कहाँ पे है, तो तभी ही ये लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लारा बहुत दूर होती है इनसे। तो वहां पे आती है क्रोसेल उसके बीस्ट को लेके, तो वो उसके बीस्ट को भेजती है इरुमा और शैक्स के साथ, ताकि वो लोग जाके क्लारा को बचा सके। और ऐसे ही इरुमा यहाँ पे माउंटेन के ऊपर पहुंचता है और फिर वो अपने एक लास्ट फेदर को निकालता है और उससे बो बना के ये एरो मार के इस मॉन्स्टर को मार देता है और वो भाग के जाता है क्लारा के पास उसको बचाने के लिए। फिर क्लारा इरुमा को पकड़ के रोने लगती है और तभी ही ओरेबोरोस वहां पे आता है, जो अपना आपा खो चुका होता है। वो यहाँ पे आके एक अटैक करने वाला होता है इरुमा और क्लारा के ऊपर, लेकिन इसी वक्त आता है हमारा आस्मोडियस, जो पूरी तरह से भड़का हुआ रहता है। ये यहाँ पे आके एक मुक्के में ओरेबोरोस को तोड़ देता है और बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों के सामने आने की, तूने मेरे दोस्तों पे हमला करने का सोचा भी कैसे। और ये सीन में आस्मोडियस बहुत खतरनाक लगता है। वेल, अगर आपको इस वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। मेरा गोल है कि मैं ये महीने के एंड के पहले तक 25,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना चाहता हूँ और इसमें आप ही मेरी मदद कर सकते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। फिर उसके बाद ओरेबोरोस हंसने लगता है और यहाँ पे वो अनाउंसमेंट वाला बर्ड भी आ जाता है और वो बोलता है कि आस्मोडियस तुम हो चुके हो डिस्क्वालीफाई, क्योंकि तुमने एक स्टूडेंट के ऊपर हमला किया है। और ओरेबोरोस हंसते हंसते बोलता है कि चलो मेरा प्लान कामयाब हो गया, मैंने एक स्ट्रॉन्ग बंदे को निकाल दिया यहाँ से। फिर आस्मोडियस और भड़कता है और वो वापस जाके ओरेबोरोस को एक मुक्का मारता है, बोलता है तुमने मुझे निकाल दिया, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो पहले से रैंक 4 पे हूँ, मैं तो बस मेरे दोस्तों को बचाने के लिए यहाँ पे आया था। अगर तूने आज के बाद कभी मेरे किसी दोस्त के ऊपर हमला करने का सोचा या मेरे क्लास के किसी भी बंदे के ऊपर हमला करने का सोचा तो भाई तू समझ जा कि तेरा काम खत्म होने वाला है। ऐसा आस्मोडियस उसको बोल के वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी आस्मोडियस, क्लारा और इरुमा एक साथ मिलकर थोड़ी बातें करते हैं और वो लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम हो गया कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिले ही नहीं थे। ऐसे वो लोग थोड़ा सा बातें करने लगते हैं एक दूसरे से। फिर इरुमा और शैक्स ओरेबोरोस से पूछते हैं कि भाई तूने हमारा वेस कहाँ पे रखा है, हमें हमारा वेस दे दे। तो वो कहता है मैंने तो वेस को पहले ही सबमिट कर दिया है और पॉइंट्स कमा लिया है। ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है और जो उसका चमचा होता है वो बोलता है कि सर मैंने आपके लिए बहुत सारे रेयर स्पीशीज को कलेक्ट करके रखा है और इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम लोग सबमिट करेंगे इसके बाद। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जिस जगह पे ओरेबोरोस ने सबमिट किया होता है वेस, उसने असल में वेस को सबमिट नहीं किया होता है। यहाँ पे होता है हमारा हीरो एलोसीर, जो कि एक स्टाफ मेंबर बन के वेस को कलेक्ट कर रहा था और उसने ये वेस ओरेबोरोस से चुरा लिया था। और ऐसे ही ये वेस इस वक्त हमारे बंदे एलोसीर के पास आ गया था। और तभी हमें ये लोग बताते हैं कि एलोसीर ने ये प्लान कैसे किया। तो जब जैज हार चुका था ओरेबोरोस की वजह से, तो जैज और एलोसीर दोनों ही चले गए थे रिटायरमेंट टेंट में। और वहां पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो
बंदा रिटायर नहीं हुआ है वो यहाँ पे आ नहीं सकता है। तभी एलोसिर और जैस टेंट में जाके ओरेबोरोस के बारे में इंफॉर्मेशन सबसे निकाल रहे थे और उसको स्टडी कर रहे थे। उसके बाद उनने प्लान बनाया कि अब ओरेबोरोस के पास तो वेस ऑफ एंडिंग आ चुका है तो इसको हम चुरा लेंगे उससे। और तभी ही एलोसिर चला गया रूप बदल के और वहां पे जाके उसने वेस ऑफ एंडिंग चुरा लिया। और इसके बाद एलोसिर ये वेस ऑफ एंडिंग इरुमा और शैक्स को दे देता है और बोलता है कि तुम लोग इसे संभालो, मैं यहाँ से चला। और ये सारी प्लानिंग देख के तो आमिरी तक इंप्रेस हो जाती है ये लोगों से। और इसी के साथ हमको मालूम पड़ता है कि अभी ये हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है। और तभी ये लोग हमें एक झलक दिखाते हैं सबके पॉइंट्स के बारे में। इस वक्त लीड कर रहा होता है साबनॉक विद 45,500 पॉइंट्स और दोनों के दोनों डोर ब्रदर्स के पास भी होता है 37,100 पॉइंट्स ईच। और क्रोसेल के पास होता है 36,800 पॉइंट्स, कामुई के पास होता है 22,500 पॉइंट्स और एलिजाबेथ के पास होता है 20,700 पॉइंट्स। और यहाँ पे हमारे स्लीपी बॉय और गाप दोनों के पास होता है 32,300 पॉइंट्स और उनके बाकी के सारे टीम मेंबर्स के पास होते हैं 0 पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि इन लोग ने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स गाप और स्लीपी बॉय को दे दिए होते हैं। और हमारे एलोसिर के पास होता है 12,800 पॉइंट्स। और उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि शैक्स और इरुमा एक साथ मिलके लेजेंड लीफ को उगाने वाले होते हैं। तो फिर शैक्स और इरुमा वेस और सीड को एक साथ रखते हैं और बोलते हैं कि अभी इसे उगना चाहिए। तो पहले वो लोग तो शिस सेंसे का स्पेल यूज करते हैं क्वान क्वान वाला और उसकी वजह से कुछ नहीं होता है। तो ये लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ये अब कैसे उगेगा। तो तभी वो लोग सोचते हैं कि हमें शायद इसके अंदर कुछ और करना हो। तो अभी वहां पे नाबेर आती है और वो थोड़ा सा पानी डाल देती है उसके ऊपर और पानी डालने के बाद वो उनसे कहती है कि अब तुम लोग स्पेल यूज करो। तो इरुमा और शैक्स मिलकर स्पेल यूज करते हैं लेकिन वो हल्का हल्का सा सिर्फ धक्का खाता है, वो पूरी तरह से ब्लूम नहीं होता है सीड। तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो तभी इरुमा को स्ट्राइक होता है कि शायद हमारे पास माना बहुत कम है। तो वो लोग अपना सारा माना यूज करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी अलीसान वहां पे आते हैं और इरुमा को बोलते हैं कि भाई मेरे अंदर बिल्कुल भी माना नहीं बचा है क्योंकि क्लारा ने हमारा सारा माना चूस लिया था। तो तभी इरुमा को स्ट्राइक होता है कि अगर क्लारा ने सब माना चूस लिया है तो मे भी क्लारा के अंदर बहुत सारा माना है। तो इरुमा, क्लारा, नाबेर और तो और शैक्स चारों लोग मिलके एक साथ इस लेजेंड लीफ को ब्लूम करने के लिए अपना माना चैनल करते हैं और ये लोग जब एक साथ एनर्जी यूज करते हैं तो फाइनली लेजेंड लीफ ब्लूम हो जाता है। और ये बड़ा अजीब सा ही दिखता है भाई। और जैसे ही लेजेंड लीफ ब्लूम हो रहा होता है तभी ही इरुमा को ऐसा लगता है कि पुराना डीमन लॉर्ड जो कि है डेलकीरा वो इरुमा के आसपास आके खड़ा हो गया और उसने इरुमा को पकड़ लिया है। और ये सीन बहुत ज्यादा कोल्ड लगता है, बहुत सही लगता है ये वाला सीन तो। और इन लोग को तभी यकीन नहीं होता है कि लेजेंड लीफ ब्लूम हो चुका है क्योंकि ये बड़ा सा अजीब ही दिखता है। और तभी ही टाइम अप हो जाता है। तो सारे बच्चे वापस से टेंट की तरफ जा रहे होते हैं अपना फाइनल रिजल्ट्स पाने के लिए। और तब एंट्री होती है पूरी की पूरी मिसफिट क्लास की और इनको देख के सारे के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। लेकिन एंड में एंट्री होती है इरुमा, शैक्स, क्लारा और तो और नाबेर की। और ये लोग आते हैं लेजेंड लीफ को लेके। इसको देख के तो बलम सेंसे और सिस सेंसे पागल हो जाते हैं। वो लोग फटाफट भाग के जाते हैं और लेजेंड लीफ को उसके हाथ से ले लेते हैं और बोलते हैं कि ये है परफेक्ट लेजेंड लीफ और इसके ब्लूम होने की वजह से तुम्हारी टीम को मिल चुके हैं 1 लाख पॉइंट्स। तो तब वहां पे दूसरे एक सेंसे आते हैं और वो बोलते हैं कि अब तुम पॉइंट्स डिवाइड कैसे करोगे। तो तभी यहाँ पे क्लारा और नाबेर बोलते हैं कि उनको बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं चाहिए, ये पूरे के पूरे पॉइंट्स इरुमा और शैक्स के हैं। तो ये सुन के हमें मालूम पड़ता है कि इरुमा को 50,000 पॉइंट्स मिल गए और शैक्स को 50,000 पॉइंट्स मिल गए। और अब सबको लगता है कि इरुमा और शैक्स जीत चुके हैं ये कॉम्पिटिशन और वो दोनों बन जाएंगे यंग किंग्स क्योंकि लेजेंड लीफ की वैल्यू होती है 1 लाख पॉइंट्स। फिर उसके बाद अगले सीन में वो लोग हमें दिखाते हैं कि कौन जीत चुका है। तो जब वो लोग अनाउंस करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि जो बंदा यंग किंग बना है और ये फेस्टिवल में जीता है उसका नाम है ओरेबोरोस जिसके पास है 58,000 पॉइंट्स। और इरुमा और शैक्स सेकंड पोजीशन पे होते हैं विद 50,000 पॉइंट्स ईच। तो ये देख के तो सबका दिल टूट जाता है। लेकिन तभी ही हमारा दूसरा हीरो जो कि है जैस वो वहां पे आता है और बोलता है कि मैं ऑब्जेक्ट करता हूं इस डिसीजन को। तुमने हमसे कहा था कि लेजेंड लीफ का वैल्यू है 1 लाख पॉइंट्स लेकिन तुमने ये भी कहा था कि द वेस ऑफ एंडिंग का वैल्यू है 20,000 पॉइंट्स। तो टोटल तो 1,20,000 पॉइंट्स हो गए। तो इरुमा और शैक्स को सिर्फ 50,000 पॉइंट्स कैसे मिले। तो तभी टीचर लोग बोलते हैं कि हाँ हमसे थोड़ी गलती हो गई। अगर हम सही से बोले तो इरुमा और शैक्स दोनों को 60,000 पॉइंट्स मिले हैं। इसका ये मतलब है कि इरुमा और शैक्स दोनों के दोनों यंग किंग्स बन चुके हैं और वो लोग जीत गए हैं। और ये सीन देख के तो सारे के सारे बच्चे खुश हो गए होते हैं और ये बहुत मस्त होता है। फिर उसके बाद ओरेबोरोस इरुमा और शैक्स के पास आता है और उनसे माफी मांगता है, बोलता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। उसके बाद आमेरी इरुमा के पास आती है और बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और तभी ही हमको एक चीज और मालूम पड़ता है कि जो ये नाबेर होती है बास वाली बंदी ये असल में स्टूडेंट काउंसिल की बंदी होती है और ये इस पूरे गेम में इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जहाँ पे इरुमा ने ये नाबेर को बचाया होता है डंजन के अंदर वो पूरे क्वेस्ट का हिस्सा था। अगर इरुमा ने नाबेर को वहां नहीं बचाया होता तो नाबेर ने इरुमा के प्लांट के ऊपर वो पानी नहीं डाला होता और वो पानी बहुत इंपॉर्टेंट था लेजेंड लीफ को ग्रो करने के लिए। और फिर ऐसे ये लोग बातें करते रहते हैं कि तभी लेजेंड लीफ इनसे बात करने लगता है और बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और अब मैं तुमको दूंगा एक स्पेक्टेक्युलर फिनिशिंग शो। ऐसा बोल के वो लेजेंड लीफ बड़ा बड़ा होता रहता है और हवा में उड़ने लगता है और वो हवा में उड़ते उड़ते
बोलते फट जाता है और यहाँ पे तब होता है चेरी ब्लॉसम्स की पार्टी, जो देख के सब लोग एकदम से ज्यादा ही खुश हो गए होते हैं। अगर आपको वीडियो मजा आ रहा है तो भी सब्सक्राइब करो चैनल को यार। मेरा गोल है कि मुझे ये महीने के एंड तक 25,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है और इसमें आप ही मेरा मदद कर सकते हो, तो सब्सक्राइब कर लो यार। ग्रैंडपा भाग भाग के आते हैं इरुमा के पास और उसे गले लगा के रोने लगते हैं और बोलते हैं अब तुम दोनों रेडी हो जाओ तुम्हारे सेरेमनी के लिए। ऐसा बोल के वो एक चुटकी बजाते हैं और शैक्स और इरुमा दोनों के कपड़े बदल जाते हैं और वो लोग स्टेज पे पहुंच जाते हैं यंग किंग बन के। और फिर ग्रैंडपा इरुमा और शैक्स का रैंक अप करते हैं लेवल 4 पे। इस वक्त शैक्स, इरुमा और आस्मोडियस ये 3 लोग रैंक 4 के हैं और ये इरुमा का रैंक अप देख के आमिरी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी ही उसके बगल में जो स्टूडेंट काउंसिल की बंदी होती है वो आमिरी को थोड़ा छेड़ने लगती है। और फिर काले को वहां पे आता है और वो बोलता है कि ओरेबोरोस तुम भी रैंक 2 से रैंक 3 पे जा रहे हो, लेकिन इसके बाद मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। ऐसा बोल के वो वहां से हट जाता है। फिर वो साबनोक का भी रैंक 2 से रैंक 3 पे कर देता है। हमारे डोरोडोरो ब्रदर्स का भी रैंक 3 पे कर देता है और तभी वो कहता है कि अगर आस्मोडियस डिस्क्वालीफाई नहीं होता तो वो रैंक 5 पे पहुंच सकता था, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो गया, इसके लिए उसका रैंक अप नहीं होगा। लेकिन ये सब सुन के आस्मोडियस बहुत खुश हो गया होता है। वो बोलता है कि अभी मैं और इरुमा सामा दोनों ही सेम रैंक पे हैं। और फिर गाप और हमारे स्लीपी बॉय का भी रैंक 3 हो जाता है। यहाँ तक कि क्रोसेल का भी रैंक 3 पे पहुंच जाता है और तो एलिजाबेथ का रैंक 1 से रैंक 2 पे पहुंच जाता है। तो ऐसे ही इन सारे बच्चों का रैंक अप हो जाता है इस फेस्टिवल में। फिर उसके बाद ये लोग एक गाना गाते हैं और खुशी खुशी इस सेरेमनी को एंड कर देते हैं। फिर उसके बाद अगले सीन में यहाँ पे बाची को आती है। वो इरुमा को पकड़ती है और बोलती है तुमने बहुत अच्छा काम किया इरुमा, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। फिर अगले सीन में वहां पे एक आफ्टर पार्टी होता है जहाँ पे साबनोक बलम सेंसे को डोरोडोरो ब्रदर्स से मिला देता है और बोलता है कि ये है हमारे टीचर। तो वो लोग बोलते हैं नहीं, ये हमारे सेंसे नहीं है। फिर उनको मालूम पड़ता है कि जैस और एलोसिर इनके सेंसे होते हैं, इनके टीचर, और तब इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि ओरेबोरोस बोलता है कि उसको पता ही नहीं कि उसके साथ कौन सा बंदा था वहां पे अंदर फेस्टिवल के टाइम पे जो उसे कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे मिसफिट्स एक साथ आके इरुमा और शैक्स के साथ उनके चेयर के अगल बगल खड़े होते हैं और एक बातें करने लगते हैं। और तभी इरुमा कालेगो सेंसे को एज अ फेमिलियर समन कर देता है। फिर अगले सीन में सारे बच्चे अपने अपने घर जाते हैं और पार्टी करते हैं। इरुमा के घर पे पार्टी होती है, आस्मोडियस के घर पे पार्टी होती है, यहाँ तक कि क्लारा के घर पे भी पार्टी होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि टीचर्स भी पार्टी करते रहते हैं और वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे कालेगो सेंसे भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बलम सेंसे गए होते हैं उन्हें लाने के लिए। फिर यहाँ पे टीचर्स लोग थोड़ा चिकन के बारे में जोक करते हैं और तभी उनको स्ट्राइक होता है कि कालेगो सेंसे तो इरुमा के फेमिलियर है और जो कि एकदम चिकन की तरह लगते हैं। तो वो लोग थोड़ा सा हंसने लगते हैं इस बात पे। और फिर हमें मालूम पड़ता है कि कालेगो सेंसे के जो टीचर होते हैं उनका नाम होता है डाली सेंसे। डाली सेंसे ने कालेगो सेंसे को स्कूल में उनके सीनियर बन के सब कुछ सिखाया था। और तब हमको ये भी मालूम पड़ता है कि बाबीरूस के सारे टीचर्स का गोल एक ही है कि उनको उनके सारे स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना है और अगर उन पे कोई भी हमला करे तो उनको उस डीमन को नहीं छोड़ना है। फिर हमें अगले सीन मालूम पड़ता है कि रॉबिन सेंसे भी ऐसे ही निकले होते हैं अपनी जर्नी पे उस बंदे को पकड़ने के लिए जिसने ओरेबोरोस को कंट्रोल किया था और वो अपना एरो यूज करके इसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं। और फिर यहाँ पे आफ्टर पार्टी में कालेगो बिंगो का गेम जीत जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये जो बंदा रहता है जो ओरेबोरोस के साथ होता है, ये गया होता है बाल के पास और बाल को बोलता है कि मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन निकाल लिया है और मैंने उसको इसमें रिकॉर्ड किया हुआ है। और इस रिकॉर्डिंग में इरुमा ने गलती से बोल दिया होता है कि इरुमा एक इंसान है। ये बात बाल भी सुन लेता है, ये बंदा भी सुन लेता है और तो और कीरियो भी सुन लेता है। लेकिन ये बात जब कीरियो सुनता है तो उसके मुंह से पानी निकलने लगता है। वो बोलता है कि अब मुझे इरुमा को खाना है। इसका ये मतलब है कि इरुमा का सच अब बाहर निकल चुका है और अब स्टोरी में क्या होगा वो तो बहुत एपिक होने वाला है। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि इरुमा एक गेम शॉप पे गया रहता है उसके ग्रैंडपा के साथ और वहां पे वो एक गेम खरीद लेता है। उसके बाद इरुमा जाता है शैक्स के घर पे उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ पे इरुमा और शैक्स बहुत सारे गेम खेलते हैं। तो शैक्स इरुमा को एक गेम के बारे में बताता है जिसके अंदर इरुमा खुद का कैरेक्टर बना सकता है और यहाँ तक कि वो इस गेम के अंदर खुद के क्वेस्ट कर सकता है और तो और शादी भी कर सकता है। तो शैक्स इरुमा को बोलता है कि वैसे इरुमा तुम किससे शादी करना चाहते हो असल में? तो ये क्वेश्चन को इरुमा डॉज कर देता है। शैक्स और इरुमा बातें करते ही रहते कि तभी शैक्स की बड़ी बहन वहां पे आ जाती है जो वहां पे आने के बाद शैक्स से झगड़ा करने लगती है। तो तब उसको मालूम पड़ता है कि इरुमा भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो फटाक से जाती है, अपने कपड़े बदल के आती है और इरुमा के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करती है वो, लेकिन शैक्स उसे वहां से धक्का मार के भगा देता है। उसके बाद शैक्स उसकी बहन से बात करता है और बोलता है कि मैं अपने आप को इरुमा का बड़ा भाई समझता हूँ। ऐसा बोल के वो वहां से निकल जाता है। तभी इरुमा और शैक्स थोड़ा और बातें करते हैं तो इरुमा बोलता है कि शैक्स तुम मुझे मेरे छोटे भाई की तरह लगते हो। तो ये सुन के शैक्स को झटका लगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इरुमा आमिरी के साथ अपना मांगा सेशन करता रहता है। तो आमिरी देखती है कि उस मांगा सेशन में वो लोग कुकीज बनाते रहते हैं। तो फिर इरुमा और आमिरी प्लान बनाते हैं कि वो लोग एक साथ मिलकर कुकीज बनाएंगे इरुमा के घर पे। फिर अगले दिन आमिरी इरुमा के घर पे जाती है और वो लोग मिलकर वहां पे कुकीज बनाने का काम शुरू करते हैं। उन लोग को कुकीज कैसे बनाना है इसकी पूरी रेसिपी ओपेरा सान ने लिख के दी होती है, लेकिन ये लोग रेसिपी को फॉलो करते ही नहीं है और कुछ भी सामान किधर भी फेंकते रहते हैं और कुछ न कुछ करके वो लोग हर एक चीज गलत करते ही रहते हैं। और ये सब देख के ओपेरा सान को झटके पे झटके लगते रहते हैं और एंड में वो लोग मस्त अपनी मेहनत करके कुछ तो बवासीर टाइप चीज बना देते हैं जो कि एकदम अजीब सा ही लगता है। तो ओपेरा सान इसको फेंक देते हैं और तब यहाँ पे आके उनकी हेल्प करते हैं बनाने में, लेकिन एंड में पूरी की पूरी कुकीज ओपेरा सान को अकेले ही बनानी पड़ती है। फिर इरुमा सबके
सबके लिए कुकीज पैक करता है और आमिरी भी इरुमा के लिए कुकीज पैक करती है और फिर आमिरी इरुमा को पकड़ती है, गोद में उठाती है और ऊपर बैठा देती है और वो कहती है इरुमा मैं पहले तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर पाई बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम यंग किंग बन गए हो और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ऐसा बोल के आमिरी इरुमा को वो कुकीज दे देती है और ये सीन में आमिरी और इरुमा दोनों ही बहुत क्यूट लगते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इरुमा ओपेरा सान और तो और अपने ग्रैंडपा को भी कुकीज दे देता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ग्रैंडपा ने बाचिको को अपने घर में बुलाया होता है और उसे ब्रेकफास्ट करा रहे होते हैं वहां पे। तो वहां पे बाचिको और ग्रैंडपा मजे से ब्रेकफास्ट करते रहते हैं और तभी ही ग्रैंडपा बाचिको को बोलते हैं कि चलो बाचिको अब काम की बात पे आते हैं। वो बाचिको से कहते हैं कि जो अभी रिसेंट वाला 13 क्राउन्स का डिनर था वो कैंसिल हो चुका है। इसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत सारे हाई रैंकिंग के डीमंस गायब हो रहे हैं धीरे धीरे और हमें डाउट है द 6 फिंगर्स के ऑर्गेनाइजेशन पे। तो बाचिको बोलती है अच्छा तो आप चाहते हो कि मैं इनको जाके पकड़ूं? तो वो कहता है नहीं मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम इरुमा को सिखाते रहो और उसकी टीचर बने रहो। और तभी इरुमा के ग्रैंडपा एक खतरनाक चीज बोल देते हैं। वो कहते हैं कि बाचिको इरुमा एक ह्यूमन है। इसका ये मतलब है कि इस वक्त बाचिको, ओपेरा, इरुमा के ग्रैंडपा और बलम सेंसे इन चारों को पता है कि इरुमा एक ह्यूमन है। लेकिन यहाँ पे 3 और लोग हैं जिनको पता है कि इरुमा एक ह्यूमन है। वो है बाल, किरियो और ये अजीब वाला बंदा। मतलब इन 7 लोगों को पता है कि इरुमा एक ह्यूमन है। जब बाचिको को ये बात पता चलता है कि इरुमा एक ह्यूमन है तो उसे झटका लगता है, लेकिन वो चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है कि मैं इरुमा को प्रोटेक्ट करूंगी और उसकी टीचर बने रहूंगी क्योंकि इरुमा मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, मेरा नंबर 1 स्टूडेंट है वो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इरुमा और क्लारा जाते हैं आस्मोडियस के घर पे, जहां पे जाने के बाद क्लारा तो एक तरह से पागल ही हो जाती है। वो सब जगह भागने लगती है, मस्ती वस्ती करने लगती है और तभी आस्मोडियस क्लारा को बोलता है क्लारा तुम रैंक 3 की हो और मैं और इरुमा सामा रैंक 4 के हैं। इसका ये मतलब है कि हम दोनों ज्यादा क्लोज हैं और तुम हमसे दूर हो। तो तब क्लारा कहती है कि तुम्हें तो टाइनी इरुमा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला ही नहीं था जो मुझे मिला था मेरे वर्ल्ड में। फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं आस्मोडियस के रूम में और वहां पे वो तीनों मिलकर गेम्स खेलने लगते हैं। फिर इरुमा बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम बाहर जाना है, मैं जरा आता हूँ वॉशरूम से। ऐसा बोल के इरुमा बाहर निकलता है और खुद से ही बातें करने लगता है। वो बोलता है कि मुझे मेरा ये सीक्रेट इनको बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन उसी वक्त आ जाती है वहां पे आस्मोडियस की मॉम और वो इरुमा को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर कोई सीक्रेट है तो तुम उसे अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सीक्रेट बताने की वजह से मेरी फ्रेंडशिप खराब हो सकती है तो तुम उन्हें मत बताओ। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर एक सीक्रेट अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहिए। ऐसे आस्मोडियस की मॉम और इरुमा थोड़ा टाइम बातें करते रहते हैं। उसके बाद अगले सीन में आस्मोडियस की मॉम इरुमा को थोड़े नए कपड़े पहना के उनके पास लेके जाती है। फिर यहाँ पे इरुमा आस्मोडियस और क्लारा को बोलता है कि मुझे तुम दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये इन दोनों के साथ यहाँ पे बैठता है और उनको बोलता है कि थैंक यू, तुम लोग मेरे दोस्त हो और तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ऐसा बोल के इरुमा उनको ये नहीं बताता है कि इरुमा एक ह्यूमन है, लेकिन वो इनको ये बोलता है कि वो दोनों इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ इस एनिमे का 3rd सीजन भी खत्म हो जाता है। लेकिन रुको रुको रुको, यहाँ पे एंड में हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में सीजन 4 का ये लोग थोड़ा सा ट्रेलर देते हैं, जहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि इनके क्लास में एक और स्टूडेंट था स्टार्टिंग से लेके अब तक, जिसका नाम होता है सोए पुरीसन और ये बंदा हमेशा गायब ही रहता था और ये सीजन 4 में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो देखते हैं कि ऐसा क्या होगा सीजन 4 में। अगर आप सीजन 4 मिस नहीं करना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही सीजन 4 रिलीज होगा मैं उसी दिन से सीजन 4 के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा, तो आप बिल्कुल भी सीजन 4 मिस नहीं करोगे। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है साजबट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में।